नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। कंचन मैम, आप बहुत दिन के बाद शाम की संभाषण ज्वाइन किए हैं, कैसे है मैम? डॉक्टर कंचन मैम। प्रणाम सर, कैसे हो आप सर? मैं मैं ठीक ठीक हूँ हूँ। आप इतना दिन से शाम को नहीं जुड़ पा रही थी, क्या हो गया था? सर। मैं खामगांव गई थी, मतलब मेरा होम टाउन है, मेरा मैका है। जी पापा को भी मिलना था और सासू माँ को लेके आना था साथ में मुंबई। और जी कॉलेज का काम था, एक जो बोर्ड सर्टिफिकेट होता है ना 12th का, वो सबमिट करना बाकी था मेरा पीजी के लिए। जी। तो वहाँ पे स्कूल जाके करना था वो काम, तो मैं वो तीनों काम एक साथ करके आई अभी सर। तो कल ही आपका एडमिशन का हो गया ना प्रोसेस कंप्लीट? हाँ सर, वो एडमिशन प्रोसेस हो गया। बस एक जो डॉक्यूमेंट था वो पेंडिंग हाँ करके उसमें डाल के रखा था उन्होंने। जी तो वो मुझे जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा ना, तब मुझे वो सबमिट करना है। जी। देखिए, मैं आपका मुंबई का आज ये डाला हूँ यहाँ पे, मरीन ड्राइव का। मिल रहे हो अभी नेक आएगा, नेक। अभी आएगा, देखिए, ये देखिए। हाँ सर, दिख रहा है सर। हाँ, तो कंचन मैम आप आई, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप एमडी करिए, बहुत अच्छा, खुशी होगा बहुत ही हमें। जी सर। यहाँ पे तो मैं हमेशा से जुड़ी रहती हूँ, बस कभी घर पे गई थी तो थोड़ा सा ये हो जाता है, पेरेंट्स को टाइम देना पड़ता है। तो फिर मैंने नहीं ज्वाइन किया। अभी वहाँ आज से अभी तो वहाँ कल पे गर्मी बहुत होगा ना? नहीं सर, मैं गई उस दिन तो पूरा बारिश था। तो बारिश की वजह से ऐसा लग रहा था कि दिसंबर महीने में आई हूँ मैं यहाँ पे, नहीं तो बहुत गर्मी रहता है। ये मार्च महीने में तो बहुत गर्मी होता है। पर चारों दिन एकदम प्लीजेंट एटमोस्फेयर मिला मुझे, एकदम बिल्कुल लगा ही नहीं मुझे कि मार्च महीने में और आई हूँ। अभी वहाँ पे हाईवे वगैरह बन गया होगा पूरा बुल्ढाना में? हाँ सर, वो समृद्धि हाईवे से आए तो बिल्कुल मतलब 1-1.5 घंटे में ही हम लोग पहुंच गए थे शिरडी के पास में, वो पास तक हम वही हाईवे से आए। हाँ, वो नितिन गडकरी जी ने कितना अच्छा बना दिया पूरा बहुत एकदम। बहुत ही बढ़िया बन गया सर वो। जी। और आपके खामगांव का क्या मतलब फेमस है, मैंगो या क्या चीज प्रसिद्ध? सर वहाँ पे बालूशाही फेमस है, एक जो स्वीट वाला है। तो वहाँ की बालूशाही फेमस है। और वहाँ पे एक दूध कोल्ड ड्रिंक करके ड्रिंक मिलता है, मतलब कि वो दूध के ऊपर आइसक्रीम डाल के, तो हम बचपन में काफी पिया करते थे, पर वैसी टेस्ट नहीं रही सर, और बालूशाही की भी अभी नहीं रही है। बाकी ऐसे वहाँ पे एक देवी भी बैठती है, आठी की देवी बोलते हैं, मतलब 8 दिन का उसका जो ये होता है ना, 8 दिन बिठाते हैं उन्हें। तो जी वो हमारी जैसे कोजागिरी पूर्णिमा होती है ना, उस दिन वो बैठती है। जी पूरी ऑल ओवर इंडिया में एक ही जगह पे वो बैठती है। जी। तो अभी नेक्स्ट वहाँ जब स्थापना होगी ना 8 दिन की, तो मैं पिक्चर डालूंगी, किसी ने और शायद। हाँ, और संतरे भी होते हैं क्या वहाँ पे? सर नागपुर में होते हैं संतरे मोस्टली, अच्छा अच्छा। मतलब ठीक है। नागपुर के फेमस है संतरे। और वो एक गजानन महाराज का मंदिर भी है ना कहीं तो जी वहाँ पे? सर, मैं हाँ शेगांव में है वो। के गाँव, एक्चुअली हाँ। शेगांव में है।
और 15 मिनट का ही अंतर है शेगांव खमगांव का, तो वहां हाँ पे जाके आई। वो मैं बहुत मानती हूँ गजानन महाराज को, तो वहां पे भी जाके आई सर। वो जी काफी फेमस है, मतलब जैसे हमारे मुंबई साइड में शिरडी फेमस है ना, वैसे ही वो विदर्भ साइड में फेमस है। जी ठीक है। और देखिए अनुरिता मैम भी आ गई हैं, कितना खुशी का बात है कि अनुरिता मैम भी ज्वाइन किए हैं। ठीक है, अभी कोई ना केस कोई बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई यहाँ पे बात करना चाहता है, कोई केस टेकिंग का या कुछ? हेलो। हाँ जी बताइए। अच्छा शशि भाटिया जी, ठीक है हाँ, आप, थोड़ा आज जल्दी थोड़ा लॉग आउट करना था, इसलिए अगर पहले ले सकते तो। ठीक है आप वीडियो ऑन करिए सर। इनका केस टेकिंग शशि मैम आपने किया था, शशि तिवारी मैम, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। इनका केस टेकिंग आपने किया था, आपको याद है? पेशेंट की शक्ल देखे तो फिर मैं बता सकती हूँ। नहीं अर्शिया सर, मैम ने किया मैंने था, नहीं किया था। अर्शिया मैम ने किया था। ठीक है आंटी जी कैसी हैं आप? हाउ आर यू टुडे? आपको भूख लगी आज? नहीं, भूख नहीं लग रही, और पानी पी पी के ये पेट भर जाता है। अभी शाम को तो वो लिया सिरप, फिर काढ़ा लिया, फिर बिल्कुल फुल रहा है, थोड़ा सा खाते ही पेट फुल हो जाता है, भूख नहीं लग सर रही। पूरा दिन में क्या क्या खाया सुबह से बताइए। जबरदस्ती पूरा दिन में क्या क्या खाया एक बार फिर से बताइए, पूरा दिन में कैसे पूरे उठने के दिन बाद? में कोई क्या बोलते हैं, सिर्फ हाफ चपाती खाई थी मैंने, बड़ी मुश्किल से। जी उसके बाद मैंने थोड़ा खरबूजा खाया, बाकी और दाल, और 4 साढ़े 4 बजे दाल खाई, वो भी ऐसे लग रहा है ऊपर का। तो क्यों आज ऐसे जबरदस्ती अत्याचार क्यों कर रही हैं? जब आपको खाने का मन नहीं कर रहा है, खाया नहीं जा रहा है, तो क्यों खा रही हैं? तो फिर हमने ऐसे, मेडिसिन खानी है, कैप्सूल खाना है, सब वगैरह। नहीं ऐसा नहीं है, आप एलोपैथी का मेडिसिन के लिए इतना नहीं, जबरदस्त? एलोपैथी नहीं, आप वाला मेडिसिन। तो हाँ मेरे आयुर्वेद के दवाई के लिए ऐसा नियम नहीं है। आप ऐसे ही खाइए, बिना कुछ खाए पिए खाइए, और जब तक भूख नहीं लगता है कुछ खाना नहीं है आपको। और आज अनीमा दिया तो आज रिटेन नहीं हो पाया, कल तो रिटेन हो गया था, उसके बाद कोई 3 4 बार गई, आज नहीं कोई बात रिटेन, नहीं, आज वो वहीं पे निकल लेटे गया, रहे। वो निकल गया तो निकल गया, लेकिन ना कभी भी बिना भूख के खाना नहीं खाना है। आप बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल से खाया, क्यों मुश्किल से? मत खाइए, 3 दिन नहीं खाएंगे कुछ नहीं होगा, पूरा पेट में जो भरा हुआ है ना सब पच जाएगा। और सुबह 3 बजे आज पेट दर्द शुरू हो गया, कल हाँ भी तो हुआ था पच पेट नहीं दर्द। रहा, पेट का और अग्नि जो है ना वो कराने बंद। जाते हैं पंचकर्मा, मसाज करके थोड़ा गैस निकलता है, फिर थोड़ा रिलीफ मिलता है। और जिस साइड ऑपरेशन हुआ है ना, राइट साइड पे, जी लेकिन आप बिना भूख के क्यों खा रही हैं? मत खाइए। बिल्कुल जरा से ऐसे खा, मेडिसिन के चक्कर में खा गए मेडिसिन। नहीं मत खाइए, आप ऐसे ही मेडिसिन खाइए। वो मेरा आम पाचकवटी है जो भी है ना, बिना कुछ खाए पिए भी खा सकते हैं, बॉडी को कुछ तकलीफ नहीं, उल्टा फायदा होगा बिना कुछ खाएंगे तो। बाकी दवाइयां बहुत चल रही है ना। अभी काला में एक आश्रम चल रहा है, वो दिन में कम से कम 4-5 बारी 200-250 ml पी रहे हैं पानी, उतने ही पानी के साथ। और ठीक उसके है, बाद मंजिस्तादी और जो महारस्तादी का काढ़ा चल रहा है, उसी का नीमा चल रहा है। फिर अभी तो हमारा 2 दिन पहले ऐसा डिस्कशन हुआ था कि काल मेघास और आम पाचकवटी ही लेंगी और कुछ नहीं लेना है, ये नहीं तो रासनादी महामंजिष्टादी हटा ये दीजिए। 2 चल रहे हैं, और उसके बाद वो जो उसका जो हेमगर्भा पोटली और विषगर्भा पोटली, क्योंकि क्यों क्यों? मेन उसके लिए है ना, ट्यूमर्स के लिए। लेकिन क्यों वो पच नहीं रहा? हेमगर पोटली पचने में कितना हैवी रहता है, अगर डॉक्टर थोड़ा आदित्य सा, हैं क्या? डॉक्टर आदित्य हैं क्या अभी लाइन पे? डॉक्टर आदित्य को बुलाइए। अगर थोड़ा सा आग जल रहा है, ऊपर से बड़ा सा पत्थर डाल देंगे तो आग जलेगा कि बुझ जाएगा? हेमगर पोटली जो है ना वो एकदम बड़ा पत्थर की तरह है, पचा ही नहीं पाएगा बॉडी। उनको बुलाइए, आदित्य सर ऐसे उल्टा उल्टा क्यों कर रहे हैं? जब क्योंकि तक अभी तो 2 तो ये चल रहे हैं, हेमगर्भा पोटली और विषगर्भा पोटली बीडी है। फिर क्रूअल कैप्सूल और कचनार गूगल भी कैप्सूल है, टीडीएस। सर देखिए, मैं एक बार बता देता हूँ, आयुर्वेद का प्रिंसिपल है कि जब तक भूख न लगे कुछ भी नहीं खाना है। अगर आपको केवल ट्यूमर ठीक करना है और इसीलिए जबरदस्ती देना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन बीमारी नहीं ठीक होगा। हेमगर पुट्टली जो है ना वो एकदम पत्थर की तरह रहता है, उसको जब बनाते हैं ना उसका प्रोसेस जो रहता है
हेमगर पोर्टिलिया पोर्टिलिकल्प जो भी रहता है वो तो उसमें मॉलिक्यूल बहुत कॉम्पैक्ट रहते हैं, उसको नहीं देना चाहिए जब तक भूख नहीं लगती है। बट वही डॉक्टर आदित्य है क्या, उन्होंने उनको बोला बुलाइए, वो ऐसे उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस होंगे। भले वो अच्छा दवाई है लेकिन बिना भूख के नहीं देना है, वो पेट में जाके जहर बन जाएगा। ठीक है, आप उनको बुलाइए तब हम आपको बताएंगे। वो एक उनका फोन एमबीबीएस स्विच ऑफ आ रहा है। एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है, और वो जो दे रहे हैं वो एलोपैथी के बेस पे दे रहे हैं, ये केमिकल ये काम करेगा। गलत है, ऐसे नहीं देना चाहिए। जब तक भूख नहीं लग रही है, खाने का मन नहीं कर रहा है, हेमगर पोट्टिली या कोई भी पोट्टिलीकल्प नहीं देना चाहिए। मैं सारे वैद्य लोगों को भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी पोट्टिलीकल्प ऐसे मत दीजिए। जब तक अग्नि नहीं बढ़ेगा पोट्टिलीकल्प नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। और जब हम देते हैं, जब इमरजेंसी होता है तो हेमगर पोट्टिली वगैरह देते हैं तो सब लिंगुअली चाटन के लिए देते हैं, पाउडर फॉर्म में चाटन के लिए देते हैं। अरे ये बोल रही है 2-2 गोली दे रहे हैं, कांचनार गुगुल दे रहे हैं, नहीं दे रहे, रासनारिक वात नहीं गोली नहीं ले रहे, वो उसको घिस के ही जो 1 ग्राम की आई। नहीं, वो अभी पच नहीं रहा है, इनको भूख नहीं लग रही है, पच नहीं रहा है, इनको तकलीफ होगा। अभी नहीं देना है, अग्नि जब तक अच्छा नहीं है नहीं देना है। ठीक है, अब वही फिर अब क्या करें अब और ये एनीमा आप किस चीज का दे, क्योंकि अभी 3 दिन से तो इसी का दे रहे हैं जो मंजिस तादी और उसके काढ़े वाला नहीं परहेज देना था। है, नहीं देना है, नहीं देना है। अगर देंगे तो काढ़े का भी काढ़ा भी पचाने के लिए पेट में अग्नि चाहिए, अगर वो अग्नि नहीं है तो काढ़ा नहीं पचेगा। हम लोग बस्ती या पंचकर्म भी करते हैं ना, तो दीपन और पाचन करके ही दवाइयां देना चाहिए, बस्ती का भी साइड इफेक्ट होता है। डॉक्टर आदित्य ने तो बोला ये तो कंटिन्यू वो करनी एक है। एलोपैथी के डॉक्टर है, एलोपैथी में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि दीपन और पाचन क्या होता है, भूख क्या, भूख लगना ना लगना, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है एलोपैथी में। वो लोग जो दवाइयां देते हैं ना, वो ये प्रिंसिपल पे देते हैं कि केमिकल है बॉडी। आयुर्वेद ऐसा नहीं मानता, आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट अलग है। अगर आयुर्वेद का दवाई चल रहा है तो आयुर्वेद को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम तो उस हिसाब से ही कर रहे थे, तो आप बताओ अब क्या करना है, क्योंकि हम तो हाँ, अभी ये मैं सारी परसों भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। इनको केवल आम पाचक वटी और काल में घासव दीजिए, और बाकी कोई दवाई मत दीजिए। और इनको खाने को बिल्कुल भी मत दीजिए। इनको देना है तो दाल का पानी दीजिए, जो मूंग दाल का जो ऊपर का पानी रहता है वो पीने के लिए दीजिए, या फिर चावल का जो माड़ का पानी होता है वो दीजिए। जब तक भूख नहीं लगता है वो भी नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। जब बॉडी मांगेगा कि भूख लगा है, तब इनको दाल का पानी देना है। ठीक है, काल में और घासव बस दीजिए और आम पाचकवटी दीजिए, ऐसा 5 दिन 7 दिन करिए। जब इनको भूख लगने लगेगा तब रोटी सब्जी भी देंगे, लेकिन बिना भूख के कुछ नहीं देना है। और बाकी और दवाइयां भी फ्रूट, बाद में देना है आपको। और इस दौरान में फ्रूट। फ्रूट पच रहा है क्या इनको? हाँ फ्रूट तो खा रही है, फ्रूट तो फिर भी खा रही है। खाने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा, पच रहा है नहीं क्या, नहीं भूख लग नहीं, रही है क्या? हाँ हाँ, मतलब फ्रूट का लगता है, खाने का मन करता है। मन करना अलग बात है और भूख लगना अलग बात होता है। एक दिमाग में क्रेविंग होता है, टेम्पटेशन होता है, वो अलग बात होता है। अंदर से भूख लगना चाहिए। भूख लगना मतलब बहुत तेज भूख लगना। फ्रूट भी मत दीजिए, जब तक भूख नहीं लग रही है कुछ भी मत दीजिए। ठीक है, ऐसे फॉलो करिए आप। आगे बढ़ते हैं। आम पाचक कितना लेना है? वो जितना ये ले पाती है, 5 गोली या 10 गोली, जितना ये ले पाती है उतना दीजिए। और उसके अच्छा, लिए, मतलब ऐसे हाँ, उसके लिए ये नियम नहीं है कि खाना खा के ही लेना है, वो भूखे पेट भी ले सकते। नहीं, एक एक करके दिन में 5-6 बारी। और ये कालवेग आश्वम कितना लेना है? वो 25 ml से शुरू करिए। 25 ml लेके सुबह लीजिए और शाम को लीजिए। अगर भूख बढ़ेगी तो उसको बढ़ा सकते हैं हम लोग डोज। ये तो हम मतलब 200 ml तक कर ले रहे हैं अभी, हाँ, तुम लेकिन कम डेढ़ कम सौ से शुरू करिए, कितना पच रहा है उस पर डिपेंड करेगा, पचना चाहिए वो। और उसमें रेगुलर पानी मिलाना, उतना ही पानी, हाँ, रेगुलर पानी 1:1। मिला के, जी जी। टीडीएस लेना है। हाँ, टीडीएस जो लीजिए या बीआईडी डोज में लीजिए, लेकिन वो पच रहा है कि नहीं वो देखिए। ऐसा नहीं कि वो लेने के बाद उल्टी जैसा हो, उल्टी हो जाए, नौशिया हो जाए, ऐसा में कोई भी दवाई काम नहीं करती है। नहीं, जैसे कि ऐसा नहीं हो रहा उसको लेने से। इन्होंने कहा कि मैंने जबरदस्ती रोटी खाया, ऐसे कहा इन्होंने, तो नहीं देना है, बॉडी को नहीं चाहिए रोटी, मत दीजिए।
तो पर अभी बात बताइए फिर, एक तो वेट इतना लूज हो रहा है, 10 किलो कम आपको हो चुका है वेट वेट। अगर बढ़ाना है तो आयुर्वेद का फॉर्मूला यूज करिए, आयुर्वेद का प्रिंसिपल यूज करिए, वेट बढ़ेगा। लेकिन जो खा रही है वो पचना तो चाहिए, अगर पचेगा ही नहीं तो रोटी खा के क्या फायदा है। अच्छा, और दूसरी बात ये बताइए कि जैसे पचाने का तो एक ये कर रहे हैं, और साथ साथ जो भी मेन ट्यूमर की ट्रीटमेंट है उसके लिए फिर क्या करें, रुके अभी ट्यूमर का भी ये चार ट्रीटमेंट पांच रुक दिन? जाइए, ट्यूमर का भी ट्रीटमेंट के लिए रुक जाइए। जब भूख लगेगी ना, सब कुछ खाने पीने लगेंगी, तब ट्यूमर का दवाई भी पचेगा और ट्यूमर ठीक हो जाएगा। अभी 2 दिन 3 दिन रुक जाइए। ठीक है। तो अभी बस फिर दो यही कालवेग आश्रम और ये और करें, आम पाचक पट्टी दीजिए। अनीमा पे। कल कल फिर बताइए मिलके कि क्या हो रहा है, हमें मिलने आइए कल। अच्छा, अनीम कल तो संडे है ना, ओ सैटरडे। अनीमा हम भी नहीं रोज करना। मिलते हैं, हम सैटरडे हो संडे हो रोज मिलते हैं इधर। अच्छा, और बस एक लास्ट क्वेश्चन कि जैसे उनको ड्यूरिंग द डे भूख लगती है तो फ्रूट खाने का मन करे तो खा ले भूख में? और फ्रूट खाने का मन करे तो उसका जूस सिट्रिक फ्रूट। दीजिए, जूस जूस दीजिए। सिट्रस ठीक। फ्रूट है, संतरा मौसमी, वो अच्छा, भी लिक्विड खांसी में। सर्दी जुकाम ना हो इस हिसाब से दीजिएगा। ठीक है, ठीक, लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट एकदम रखना है। जब इनको पूरा लगे कि इतना भूख लग गया है ना, तब इनको खाने को दीजिए, तब दवाइयां भी दीजिए, सब कुछ दीजिए। लेकिन जब तक मन नहीं कर रहा है जबरदस्ती कुछ नहीं देना है, वो जहर बन जाता है पेट में जाके। बॉडी को नहीं चाहिए, आप दे रहे हैं और ये सोच के दे रहे हैं कि वेट कम होगा ट्यूमर बढ़ेगा, तो वो नुकसान करता है कभी भी। ठीक है, डन है फिर। ठीक अभी है, 2-3 दिन ये ये हमारा फॉलो कर। आयुर्वेद का प्रिंसिपल है। और ऐसा आयुर्वेद में बोला गया है, रोगाः सर्वेपि मंदाग्नो। ठीक, ठीक है सर। फिर 2-3 दिन अभी यही फिर फॉलो करते हैं, और कोई दवाई नहीं दे रहे। हेलो। हेलो। ठीक है सर, ठीक है, ओके, शायद सर का थैंक यू। नेटवर्क चला गया। ओके, थैंक यू। थैंक यू। यहाँ शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, अब और किसी को आना है तो आइए, यहाँ पे केस डिस्कस करते हैं। नाम सर। हाँ जी, कैसे हैं बिहार के डॉक्टर जी? जी ठीक हूँ सर। जी सर, हेलो बताइए सर, बताइए सर। सर। सर एक अभी पूछना था सर कि एक बच्चा है 16 साल का, हाँ सर। तो उससे सब कुछ हेमोग्लोबिन 11 ग्राम है और प्लेटलेट कम है उसका 76,000। तो जी खैर इसको उसको जो है थोड़ा सा अच्छे में खुशी है, अभी ठीक है, भूख लगता है और जी, सब ठीक है सर। उसको क्या प्लेटलेट बढ़ाने के लिए पपीते का क्या पत्ते का प्रोसेस? रस, एक पपीता का पत्ता का रस सुबह और शाम को ऐसा पिलाइए। और गुड़ुची सत्व आपको मिलेगा सर, गुड़ुची सत्व जी खिलाइए तो बढ़ जाएगा प्लेटलेट। हाँ, सर आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ, तो पपीते का रस पिलाइए और आरोग्यवर्धनी बटी खिला दीजिए। रस पाचक, रक्त पाचक, इसमें से जो अवेलेबल है खिला दीजिए, ठीक हो जाएंगे। सब अवेलेबल है सर, आपने मंगाया हूँ, पाचक भी है, पाचक भी है। ठीक है, और बाकी आपके पुराने और पेशेंट आरोग्य कैसे हैं वर्धनी, सर? जी सर एक्सेंट का सर ठीक है सर। उसका जो अभी ओवरी में सिस्ट था, लेफ्ट ओवरी सिस्ट, और हाँ उसको बल्कि भी था, और हाँ। उसको रेगुलर ब्लीडिंग हो रहा था, तो सब जो है सर 10 दिन लाया तो पूरा रिपोर्ट आ गया है। जी, सब पेशेंट ठीक हो रहे हैं ना सर? जी सर, जी सर। ठीक है, थैंक यू सर, फिर तो मिलते हैं। इसको सर ये अभी आरोग्य वर्धनी टूब दी करूँ, 16 साल का है। हाँ दे दीजिए, 2 बीडी दे दीजिए सर, दूध के हेलो। साथ दीजिए, दूध के साथ दीजिए। और साथ में, जी सर। गुड़ुची सत्व है ना, वो 1-1 चम्मच दे दीजिए, 2 से 3 ग्राम। सर का आवाज ही चला गया। और किसी को कुछ बोलना है क्या? सर का नेटवर्क का प्रॉब्लम है। डॉक्टर प्रणाम टिंकल यादव जी, हाँ जी, अच्छा बोलिए जी, बोलिए। प्रणाम सर। हाँ जी, परवीन जी बताइए। सर वो छोटे बच्चों को कब्ज की प्रॉब्लम होती है सर। काफी पेशेंट है सर, 10-10 दिन में एक लड़का 10 दिन में एक बार जाता है सर।
2.5 साल का लड़का। हाँ, तो इसमें सर हम क्या चला सकते हैं? उसमें 2-3 रास्ता है। या तो आप बस्ती दे दीजिए, शीरबला तेल या एरंड तेल का बस्ती दे दीजिए, 10 ml 15 ml मात्रा बस्ती, उससे सॉफ्ट हो जाएगा तो वो परमानेंट ही हो जाएगा। या फिर इंटरनल दवाई में बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे कि आपने आरोग्यवर्धिनी बटी दिया जो यकृत को अच्छा करता है, सारकिट व वजन को अच्छा करता है, और खाने में घी दीजिए थोड़ा, और तक्र दीजिए, और भी बहुत सारे हैं। आप ये दे दीजिए, एरंड तेल दे दीजिए बच्चे को, थोड़ा सा शुंठी डाल के रात को दे दीजिए। अगर एरंड तेल नहीं ले रहे तो रोटी जब बनाते हैं उसमें आटे में डाल के और वो चपाती दे एरंड तेल वाला, तो पेट साफ हो जाएगा। जी सर। बस्ती छोटे बच्चों को प्रॉब्लम तो नहीं करती सर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको ऐसा नहीं है तो आप एरंड तेल को रोटी में डाल के ऐसे मिक्स करके दे दीजिए ना, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है सर, ठीक। आरोग्यवर्धन दीपन पाचन अनुलोमन, आरोग्यवर्धनी सारकिट विभाजन को अच्छा करता है, पेट को भी अच्छा, क्योंकि कुटकी है ना आरोग्यवर्धनी में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी सर। हाँ, उससे अच्छे से पेट साफ होता है। नहीं तो और भी अभ्यारिष्ट है, अभ्यारिष्ट दे दीजिए। बाकी आशा मैम आप बताइए क्या बताएंगी? जी सर, नॉर्मली बच्चों में ना आरोग्यवदादी चूर्ण का काफी अच्छा रिजल्ट है। उसको आप ग्रिक के साथ दीजिए, मैं सुकुमार ग्रिक के साथ देती हूँ, तो बच्चों में इजीली अनुलोमन हो जाता है। अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के साथ अगर और कोई पैथोलॉजी नहीं है ना, तो इससे भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि आरोग्यवद मृदु पुष्टि को भी देते हैं, तो उसका मतलब सारक अच्छा है वो इसके लिए। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा बताया मैम। जी, थैंक यू सर। हाँ, कंचन मैम आप क्या देती हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को आप क्या देती हैं? सर मैं बिडंगा सौ भी चलाती हूँ, अभयारिष्ट आपने बोल दिया, चिंचा लवन तेल का भी बहुत अच्छा रोल आएगा इसमें, और मुनक्का जो होती है ना, काली द्राक्ष, उसको भिगो के रात में और उसको फिर सुबह एक तो क्रश कर दीजिए, या फिर बच्चा वैसे ही खाता है तो वैसे ही खिला दीजिए, तो वो भी काफी फायदा करता है। अंजीर को भी आप दे सकते हो उसी फॉर्म में, मतलब भिगा के, 2 अंजीर है, थोड़ी मुनक्का है, डेट से, ये भी बहुत अच्छा अनुरोधन करता है। और चिंचा लवन तेल तो बहुत ही अच्छा काम करेगा सर यहाँ पे, और बच्चे आराम से ले लेते हैं उसे। जी सर। चिंचा लवन तेल इंटरनली कितना देंगे मैम? जैसे बच्चा हो उस हिसाब से ही जाएगा मैम, जैसे छोटा बच्चा है एकदम 5 साल का, तो आप 1 टीस्पून तक दे सकते हैं उसे। और सर ने ये जी बहुत अच्छा पढ़ाया था, हाँ घर पे भी आराम से बन जाएगा। जी मैम। अच्छा, वो ये शशि तिवारी मैम आपने जो बनाया था हिंगू लहसुन आदि तेल, उसका क्या रिजल्ट है बताइए ना मैम। शशि मैम खाना खा रही है क्या? सर मैंने जो पेशेंट को नहीं नहीं सर, गुड इवनिंग सर। मैंने पेशेंट को किया था, बताया तो था कि काफी बढ़िया रिजल्ट था, उनका फेस भी बता रहा था, काफी उनको आराम आया था। और मैंने चूंकि तेल 400 ml के आसपास बनाया था, तो मैंने घर में दे दिया था। अभी मुझे बल्कि पूछना है, देवरानी को भी फ्रोजन शोल्डर टाइप की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो वो कर रहे होंगे। और अभी जो बच्चे के लिए हो रहा था सर, बस्ती वाले के लिए, तो मेरे दिमाग में आया कि आपने इसको बोला था ना कि इसको बस्ती के रूप में भी यूज कर सकते हैं, इसको पान के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर सर को बना कर देना तो सर ये बड़े आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी अच्छाई है कि जो कैस्टर ऑयल की स्मेल आती है, या जो फ्लेवर वाइज गंदा सा कैस्टर ऑयल आता है, वो चीज इसमें सारा खत्म हो जाता है, मतलब बड़ा प्लीजेंट सी स्मेल होती है इसमें। और उसमें रसून वसून महकता नहीं है कि जैसे इंसान पिए तो लगे कि हाँ रसून पड़ा हुआ है। तो इसको भी सर अप्लाई कर सकते हैं उस बच्चे में, जी है ना सर? हाँ जी, बहुत अच्छा बताया आपने। जी सर, थैंक यू। और आपने और भी कुछ बनाया था ना? नहीं सर, मैंने अभी वही बनाया था, उसके पहले अमल की रसायन बनाया था। अभी मैं ये आपका नाग पत्रासु सोचा था, बट यहाँ पर वाइजक में थोड़ा सा मुश्किल है, मिल जाएगा तो मैं बना दूंगी, फिर बना करके तब मैं शेयर करूंगी सर। आप कुछ तो बोल रही थी ना, कीड़े लग जाते हैं वाइजेक में। हाँ, यहाँ पर हर चीज में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी मैं पाचक उचक कुछ ऐसे खुद बनाकर लाई थी, मतलब ऐसे किसी के थ्रू, तो सबको मैं भर भर कर रख रही हूँ। यहाँ पर चींटियां को प्रॉब्लम ज्यादा है ना, तो इसलिए कोई भी चीज बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा बनाएंगे। अब वैसे इसमें तो सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि कैस्टर ऑयल है उसमें, जब सेंधो सॉल्ट पड़ गया, हींग पड़ गई, इसमें नहीं लगेगा। लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा मीठा टाइप का, मतलब खास करके अनाज का जो अपना मीठापन होता है, उसमें बहुत तेज यहाँ लगता है किसी भी चीज में। जी तो वो मैं बनाऊंगी सर, तो फिर मैं शेयर करूंगी इस चीज को, बनाने का तो है मेरा मूड, क्योंकि हाँ, मैम ये इधर भी काफी लोग। वाईजैक कहाँ पे है मैम, यूपी में है क्या? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। मैम ये आंध्रा में है। आंध्रा? वो तो हाँ,
वो तो मैंने श्वेता को मैम को भी, श्वेता अटरवाला मैम ने एक दिन पूछा था तो मैंने उनको भी शेयर किया था। मैंने कहा मैम बनाओ, बहुत बढ़िया कप सिरप है, और 2.5 kg का नहीं बना सकता तो 1/2 kg का तो इंसान बना ही सकता है बड़े आराम से। क्योंकि अभी जो लोग को भी फीवर हो रहा है तो सर उनका सबके साथ मैं एक चीज देख रही हूँ, सबका गला जरूर पकड़ रहा है, मतलब थ्रोट प्रॉब्लम सबको हो रही है, जिनको भी फीवर हो रहा है या जिनको नहीं भी फीवर हो रहा है। जैसे हर साल ये चीजें नहीं होती थी, बिफोर लॉकडाउन का ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं था, तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो असर है, क्योंकि जहां पर भी किसी को फीवर हो रहा है उसको गले में बहुत तकलीफ हो रही है, तो उस केस में मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया काम करेगा। और साथ में नस से, क्योंकि ऊर्ध्व जत्रुगत हर बीमारी में काम करता है। जी। अच्छा, तो अच्छा आपको सर एक पता, बार, हाँ हाँ बोलिए जी सर, बोलिए, मुझे एक मैं बात पूछ रही बोलना थी था। सर, आप हाँ जी पहले सर बोलिए प्लीज आप फिर पहले मैं बोलो। बोलूंगा। पहले आप हाँ बोलिए फिर मैं आपको बाद में एक चीज बताऊंगा। आप बोलिए पहले। सर, ये जो त्रिभुवन कीर्ति प्रेगनेंसी में चला सकते हैं? हाँ, चला सकते हैं। क्योंकि मैं नॉर्मली रस औषधियाँ कुछ भी नहीं चलाती हूँ। ये रस औषधि नहीं है, पारागंधक नहीं है त्रिभुवन कीर्ति में। हाँ वैसे पारागंधक नहीं है, बट वत्सनाभ है, इसमें, चलता है, दे सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें वो चीज है जैसे संशमनी बटी में भी कुचला है, तो इस वजह से मैं इन दोनों को अवॉइड करती हूँ प्रेगनेंसी में थोड़ा त्रिभुवन सा। कीर्ति दे सकते हैं, बाकी महाज और अंकुश दे सकते हैं। हम्म। और हाँ, ये दो दे सकते हैं। अच्छा, क्योंकि संशमनी वटी में नॉर्मली, कुचला नहीं होता है ना मैम? हाँ संशमनी वटी में कुचला आप बोले, संशमनी वटी में तो सिर्फ गुडुची होती है ना, गुडुची होता है बस। अच्छा बस संजीवनी में कुचला होता नहीं है, होता सॉरी, उसमें। संश संजीवनी हाँ में है sorry। संशमनी में, संशमनी हाँ उसमें। संजीवनी हाँ नहीं, संजीवनी में भल्लाता का रो है ना, 2 विषय हाँ उसमें। हाँ हाँ संजीवनी तो में। नॉर्मली मैं बहुत मतलब सेफर साइड चलती हूँ, क्योंकि वहां पर भी मृदु और मधुर वीर्य औषधियाँ चलानी चाहिए, मधुर रस वाली, मृदुवीर्य वाली, शीत वीर्य। तो थोड़ा सा मतलब इसमें मिल रही है कि अगर पित्त शामक चला दिया जाए तो मेरे हिसाब से मतलब रहता है सेफर साइड रहे, तो थोड़ा बहुत तो इसमें आम पाचन करा ही त्रिभुवन सकते कीर्ति हैं भी सर। ज्यादा पित्त प्रकृति वालों को ज्यादा नहीं देना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है। हम्म। त्रिभुवन कीर्ति बात कफत ज्वर में दे सकते हैं, ऐसे बोला है। त्रिभुवन कीर्ति का सर अभी एक साइड इफेक्ट भी आया, और लोगों से भी फिर मैंने कंफर्म किया था, तो उन्होंने भी बोला कि त्रिभुवन कीर्ति अगर लॉन्ग टर्म लिया जाता है, मतलब हफ्ता 10 दिन ले लो, तो स्पॉटिंग वगैरह की प्रॉब्लम आती है उसमें। क्यों देना है? हफ्ता 10 दिन वाली दवाई नहीं है वो, 2 दिन 3 दिन बस हो गया। नहीं, जैसे मुझे तो 5 दिन फीवर था ना, तो मैंने 5-7 दिन लिया था शायद। तो आपने जब वो हीट बढ़ रहा था आपको वत्सनाभ से, तो आप उसके साथ में गुलकंद ले लेती, आंवले का मुरब्बा ले लेती, उसमें क्या है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, तो मैंने 1-2 लोग को पूछा, क्योंकि मैं परेशान हो गई, तो फिर मैंने यूएसजी वगैरह कराया, मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया, तो फिर लोगों ने बोला नहीं मैम ऐसा होता है, अगर कुछ और पेशेंट्स के भी थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आगे से इस बात का ख्याल रखेंगे। हाँ जी सर, प्लीज आप बताओ, आप क्या बताने वाले थे? मैं आपके बारे में एक चीज सच बताऊंगा, और वो बता के मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए 10 मिनट का, मेरे पापा को वॉशरूम ले जाना है। क्या जी है सर। कि मुझे आज शिल्पा यर्मे मैडम का फोन आया था, और वो हाँ आपकी बहुत तारीफ करी थी कि शशि तिवारी मैम मुझे मिली थी वहां पे कोई कॉन्फ्रेंस में, और बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही नॉलेजेबल है, और बहुत पोलाइट है, डाउन टू अर्थ है, हम्बल है, इतनी तारीफ करी थी। तो मुझे ऐसे लगा कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई है मैम, सर, शिल्पा मैम। आयुर्वेद व्यासपीठ वाले प्रोग्राम में मिले थे, हाँ जिसमें हाँ, जोशी सर भी गए थे, और मैम से सिर्फ नमस्ते हो पाई थी, क्योंकि मैम भी बहुत बिजी थे, तो पता नहीं, थोड़ा लेकिन वो सा। आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित है, और आपकी बहुत तारीफ करी थी आज, मुझे बता रही थी। थैंक यू सर, मेरी तरफ से मैम को थैंक यू बोल दीजिएगा सर। जी, थैंक यू। ठीक है। तो आप थोड़ा 10 मिनट संभालिए, मैं अभी आता हूँ 10 मिनट में। ठीक है, जी सर, जी जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज बोलें या बताएं। हेलो। जी गुड इवनिंग शशि मैम। आप अभी जो थ्रॉट इन्फेक्शन के लिए और फीवर के लिए बता रही थी, कौन से कफ सिरप के बारे में आपने बनाया हुआ है कोई कॉम्पोजिशन क्या? नहीं मैम, मैंने बनाया नहीं, सर ने उस दिन पढ़ाया नहीं था, आशा मैम, कौन सा? उस दिन सर ने नाग पतरासो पढ़ाया था ना। अच्छा, नाग पतरासव, ओके। हाँ, तो जैसे अभी इस वक्त जो फीवर लोगों को हो रहा है, तो 2-3 चीजें हाँ, वो बहुत अच्छे से हो मंदाग्नि रही की हैं। वजह से हो रहा है, तो हाँ, तो हाँ उसमें नहीं, चलेगा, जैसे राइट। नॉर्मली आप देखिए फीवर होता था ना, तो एसोसिएटेड कफ इतना परेशान नहीं करता था, क्योंकि मेरे हम्म। घर में एटलीस्ट सबको हुआ, सो मुझे पता चला। जिनको नहीं भी फीवर हुआ, जैसे मेरे देवर को फीवर नहीं हुआ, तो भी मतलब उसको गले की तकलीफ काफी लंबे टाइम तक चली। तो जी मैं इस टाइम देख रही हूँ कि लोगों को गला ज्यादा तकलीफ दे रहा है, गले की आवाज चली जा रही है, दर्द हो रहा है, हाँ, सही बात है। तो मतलब उसमें परेशान इतना हो रहा है कि मेडिसिन की जरूरत है। तो नॉर्मली मैं तो इसमें प्रिस्क्राइब करती हूँ कि अगर गले में मान लो जैसे छाले ओले हैं या थोड़ी बहुत तकलीफ है, तो ये हम्म। अमरूद की पत्तियां आप चबा लो मैम, तुरंत आराम आता है। छाले का तो 100% इलाज है,
मतलब हाँ वो तो अगर कोई मेडिसिन नहीं लेना छाले में, जी जी आप वो तो एक या होता है, दो मैंने मैं भी मैक्सिमम बोलती 3 बार चबाने की जरूरत पड़ती है अमरूद की पत्तियां। जी जी। बहुत शानदार रिजल्ट आता है। और हाँ नहीं हाँ तो गले में ज्यादा प्रॉब्लम हो तो ये अमरूद है, लौंग है, और लौंग डाल लो, थोड़ा सा दालचीनी, काली मिर्च और सैंधो सॉल्ट डाल करके काढ़ा बनाकर गार्गल कर लीजिए। तो इस काढ़े से भी अमरूद की पत्तियां पड़ेंगी इसमें, तो इससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। मेरे फ्रेंड ने बताया था और मैंने बहुत बार अपने घर में आजमाया हुआ है, पेशेंट्स को भी मैं बताती हूँ। नॉर्मली जैसे आलस आ रहा है तो भाई अमरूद की पत्ती ही चबा लो तो काम चल जाता है। हाँ मैम, तो वो ये काढ़ा चीजें, तो हम बना के उसका गार्गल तो कराते हैं, चबाने के लिए भी बोलते हैं। उसको थूक हाँ देना होता है लेकिन निगलना नहीं होता है। नहीं, ऐसे अमरूद। हम सोचे सेफर साइड तो ये सारी पत्तियों को खाने में भी कोई तकलीफ नहीं होती है। कुछ लोग अच्छा। ज्यादा सेंसिटिव होते हैं तो अलग सी बात होती है। जैसे अमरूद की नाजुक पत्तियां ले लो अगर आपको चबाना है। मैंने खुद भी अभी घर में गई थी तो मैंने चबाया था, मेरे घर में लगे हुए पेड़ है पीछे। तो ये सर ने उस दिन कफ सिरप नहीं बताया था, नाक हाँ पतरा नाक सो, पतरा, अच्छा नाक आप पतरा। बनाए? नहीं मैं अभी गांव गई नहीं, वहां से मुझे कलेक्शन करना पड़ेगा ना पत्तों का। मैं तो अभी यहाँ अच्छा, हूँ। तो वो मैंने श्वेता मैम को बताया, मैंने कहा मैम बना लो इसको, बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी बात है कि जो मार्केट में जितने कफ सिरप हैं एलोपैथी वाले तो कोई काम नहीं करते हैं, नहीं नहीं, पता है। 100% ये काम तो करेगा हाँ, अच्छे से। इसमें और वासा अपने भी मिला यहाँ सकते हैं थोड़ा। आती है ना डाबर हनीटस वगैरह, ये सब भी थोड़ा बहुत काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है जब हम इसको बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू प्रकृति, मैं सोचती हूँ इसमें चीजों का भी इधर उधर कर सकते हैं थोड़ा कर बहुत। सकते हैं, और श्योर श्योर मैम कर है सकते ना, हैं। और सबसे बड़ी बात है गर्मी का मौसम है और जल्दी बन जाएगा। तो जैसे सर ने कहा ना कि अच्छी खासी गर्मी में तो 11 दिन में बन जाना है, तो अभी तो बहुत बढ़िया वेदर आ रहा है इसको बनाने के लिए। और मैं भी बनाना चाहती हूँ, मैं देखती हूँ यहाँ पर वाइजैक में कहाँ मिलता है, क्योंकि हाफ केजी उसका ही सिर्फ प्रॉब्लम है यहाँ पर। हालांकि मैम गुड़ भी अच्छा नहीं मिल पाएगा, जैसे घर वगैरह हो तो बहुत बढ़िया बन सकता है। मतलब यहाँ का गुड़ तो केमिकल मिलावट वाला रहता है ना, जैसे जी। असली गुड़ मिल जाए। नहीं हम्म। असली गुड़ मिल पाता है तो फिर इंसान को कुछ और यूज करना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ का अजीब टाइप का होता है, गुड़ में मिक्सिंग रहती है। तो सर ने उसमें बताया था ना 2.5 kg गुड़ रहेगा, 2.5 kg आपका हाँ 2.5 kg नाग ये पत्र पत्ते का रहेगा, पाउडर। और उसमें वो है त्रिकटु और दालचीनी है। दालचीनी। तो 5-5 ग्राम करके और 10-11 दिन के लिए उसको बंद कर दो। तो सर ने बोला था जब इसको कफ सिरप की तरह काम करने के लिए रस और रक्त पर और अन्नवर और प्राणवर स्रोतस पर, क्रोनिक अस्थमा वगैरह सारी चीजों पर, तो फिर मैंने सोचा था मैं इसको बनाऊंगी, बट अभी इसको नहीं बना पाई क्योंकि नेक्स्ट डे इसमें ही मैम आना था त्रिकटु मुझे। वासा भी ऐड। हाँ हाँ, इसमें मैं बिल्कुल। आवाप के रूप में त्रिकटु वासा त्रिकटु भी और ऐड कर दालचीनी सकते है। हैं मेरे ख्याल से, अगर जैसे। हाँ, जैसे मान लो किसी का पित्त प्रकृत हम्म। है तो हाँ तो वही, आप जैसे इस अगर किसी को बुखार भी है, हम्म अंगमर्द बुखार है, तो उसमें साथ में हम वासा त्रिकटु या ऐसे कोई भी द्रव्य भी ऐड कर सकते हैं। हाँ ये कर सकते हैं, आप अलग से भी ऐड करके दे सकते हो चीजों को जैसे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग खुद बनाकर एक बार खाएं तो अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ कैलिबर क्या है इसका, है कि नहीं मैम? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो अभी जाऊंगी तो क्योंकि जरूर मार्केट में जो भी वहां से मेडिसिन लेके होती है उनके ज्यादा असर आते नहीं है, बट जो हम लोग खुद बनाते हैं उसकी अच्छे असर आते हैं। देखना। ठीक है, थैंक प्रणाम यू। मैम। डॉक्टर अर्चना मैम, गुड इवनिंग मैम, बस बोले आप, मैम कुछ बोलना चाहती है प्लीज? हाँ हाँ मैम, मेरे एक पेशेंट है 35 इयर्स की, प्रणाम मैम। और उसको रिपीटेड यूटीआई होता है। उसकी कंप्लेंट्स हाँ। बर्निंग बर्निंग होता है, इचिंग होता है, रेडनेस होता है वजाइना में। और ये इसके लिए आई मेरे पास। और उसके ब्रेस्ट में गार्ड भी है, वो मूवेबल है। स्वेटिंग बिल्कुल नहीं आता हम्म उसको। और जो एम्स है उसमें सिर्फ स्पॉटिंग ही होता है उसको बहुत सालों से। जैसे मेनार्की स्टार्ट हुई तब से उसको स्पॉटिंग ही होता है। हम्म। क्लॉट्स होता है, तो मैम डिसमेनोरिया आपने क्या होता क्या है। चलाया? हाँ आप सुनिए ना, अभी तो हिस्ट्री भी बताती हूँ पूरा। और हिस्ट्री में उसको टाइफाइड हुआ हाँ, है 5 to 6 टाइम्स। और यूटेरस का टीबी भी हुआ था उसको ओके 2019 में। जॉन्डिस भी हुआ था। और ओके। ट्यूबर ब्लॉक आया है उसका। हम्म और इनफर्टिलिटी हम्म। के केस है, लेकिन मेरे पास सिर्फ बर्निंग, इचिंग और रेडनेस के लिए आई है वजाइना में। और मैम जब सर। टीबी का पेशेंट होता है तो नॉर्मल टीबी के पेशेंट को भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, ठीक है। हाँ अब उसको यूट्रस का ही टीबी हो गया था तो और चांसेस हो गया। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो मेरा दिमाग कहता है वो है कि यूट्रस एक तरीके से, टीबी का मतलब है सब कुछ धातुओं का क्षय होता है, तो यूट्रस के पास की सारी धातुओं का बढ़िया बढ़िया से क्षय हुआ होगा, है ना। हाँ हाँ तो आप जो है ना उसको पहले तो एक तो वॉश वगैरह वर्क कराइए। नहीं, अगर आप अपने सेंटर पर करना चाहते हैं तो चाहे त्रिफला से कर लीजिए चाहे पंचवल्कल से कर लीजिए। और नहीं तो योजनावल का। सबसे सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया होता है ये नीम का पानी। नीम वाटर बना लीजिए और हमेशा फ्रेश बनाइए उसका काढ़ा, मतलब, और उस काढ़े से वॉश करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं, ठीक है। लोकल में ऐसे देना चाहती हैं। मैम उसको और बर्निंग, साथ में एप्लीकेशंस के लिए आप इसको यूज कर लिए मस्टर्ड।
हेलो हेलो हाँ तो मैम पित्त शामक हेलो, आवाज कट रहा है मैम, आवाज। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए मैम, अभी आ रही है। आवाज कट हाँ, मैं कह रही हूँ कि नीम जो होता है मैम वो पित्त शामक होता है, ठीक यस है, मैम, और रुक्ष बोलिए। भी होता है। तो आप नीम से जब कराएंगे तो सिंपल सी बात है, आप ये सोचो कि जब भी वहां पर जो भी वायरस बैक्टीरिया वगैरह सारे होंगे वो सारी चीजें भी किल होंगी, तो कंडुग्न कुष्ठग्न ये सब सारी चीजों का काम करेगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से हरिद्रा ऐड कर सकते हो, बट हरिद्रा ये मार्केट वाला हल्दी पाउडर मत ऐड करना। तब आप ये जो गांठ वाली हल्दी आती है, मतलब हाँ अभी लाई जो मैंने, अदर वो भी लाया। हाँ जो लाई। अदरक की तरह क्रश कर लेते हो आप, हाँ उसके हाँ। साथ चाहे वो कर लो तो उसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और नहीं तो यूज करने के लिए योनि धावन के लिए एक बहुत बढ़िया और भी सिस्टम होता है कि टंकण के साथ में आप हरिद्रा त्रिफला ये सब सारी चीजें ऐड करके करते हो, तो यस। उसके भी बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। मैम सिर्फ इतना ही दे दूं, मैंने दिया उसको यूनिथॉर्न पाउडर दिया, बना के रखा था मैंने। और अच्छा। उसको बर्निंग इचिंग भी है और रेडनेस भी है, तो मैंने कंडुग्न वटी दिया, त्रिफला हम्म गुगुल दिया और चंद्रादि वटी दिया, सूक्ष्म त्रिफला दिया, हम्म। और पिच्चू रखने के लिए बोला बोरग्रुज का, इतना ही बोला। हाँ वो तो है मैम, वॉश कराओ, योनि धूपन कराओ, और मतलब अगर उसके भी नहीं फर्क पड़ेगा ना तो आप योनि धूपन करा लेना बाद में पेशेंट को, मतलब योनि धावन किया, योनि धावन के बाद में धूपन करा दिया, पिचू वगैरह रखवा सकते हैं, और साथ में मैम यूटीआई का ट्रीटमेंट दीजिए, चाहे चंद्रप्रभा वटी वगैरह इस तरह की चीजें, और ऑयली स्पाइसी जितना फूड है वो बंद करिए। और एयर की एंट्री वहां पर होनी चाहिए, तो जीन्स वगैरह बिल्कुल नहीं पहनना 15-20 दिन कम से कम, और कॉटन के कपड़े पहनेंगी और उसमें हवा पानी लग सके। और क्या बोलते हैं कि अगर वहां पर धूपन किया जाएगा तो जल्दी रिजल्ट आएंगे, और थोड़ा सा उनकी अग्नि पर भी मैम काम करिए। और रिकरेंट चूंकि यूटीआई है तो काफी मतलब प्रॉब्लम वैसे भी है, तो त्रिवंग वगैरह मैम इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। अगर त्रिवंग भस्म यूज करेंगे, क्योंकि वंग के रोगाधिकार में आप देखेंगे त्रिवंग में 3 चीजें हैं, नाग, वंग और यशद है, और तीनों के रोगाधिकार में प्रमेय है। और अच्छा। प्रमेय का मतलब अगर हम समझते हैं तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मूत्रगत जो है प्रॉब्लम वो है ना। हाँ हाँ यस मैम। तो अब अभी क्योंकि मैंने चलाए हुए हैं जिस तरह के पेशेंट्स में त्रिवंग, तो त्रिवंग के बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। अब त्रिवंग चला लो, गुड़ची को सरस के फॉर्म में दे दो, वो भी बहुत बढ़िया काम करती है। त्रिफला की जगह आपने सूक्ष्म त्रिफला दे रखा हो तो है ही, सर का अच्छा काम करता है। मैं हाँ तो कंडुक्न ये वटी दिया, त्रिफला गुगुल दिया, चंद्रादि वटी दिया, बर्निंग है ना ज्यादा। रसायन हाँ। अच्छा काम करेगा मैम। क्या हम्म। क्या। चंद्रप्रभा और गंधक रसायन हाँ अच्छा यूटीआई वो में भी हाँ, बहुत बढ़िया अच्छा काम काम करेगा। करता है। बराबर बराबर। हाँ मैम आप उसके क्लोथिंग पर जरूर ध्यान दो कि क्या पहनती ओढ़ती है, ठीक है। अगर हाँ हाँ पॉसिबल है तो रात के वक्त में बहुत ही इतना लाइट कपड़ा पहने जो पता ही नहीं चले, जैसे कहते हैं नीचे में। और वहां पर एयर अगर लगता है, और जैसे मैं तो कई सारे पेशेंट्स को बोलती थी कि हीटर जला करके उससे सिकाई कर लो, तो फंगल अगर अभी। रहेगा ना तो। और हाँ शुरुआत में आप योनि पीछू मत रखवाओ, और पेशेंट को खुद ही योनि धावन करो, क्योंकि योनि पीछू रखने में भी पेशेंट कई बार इधर उधर करते हैं। आपने हाँ पीपी हाँ। करके देखा था पेशेंट की क्या कंडीशन है? अब नहीं, वो तो मेरे पास सिर्फ बर्निंग के लिए आया था, तो टैबलेट ही नहीं दिया मैम, अभी। तब पर भी देख लिया करिए। कई बार पेशेंट कहता है कि सब कुछ ओके है, जब हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि क्या कंडीशन है। यस यस। और क्योंकि उसका मेरे साथ ये इस तरह टाइफाइड हुआ था 5 to 6 टाइम, और यूट्रस का टीबी है, तो इसके कारण ही स्कैंटीमेसिस है ना, उसके सिर्फ स्पॉटिंग होता है उसको। हाँ तो मैम रसपाचक रक्तपाचक चला लो ना। हाँ मैम इनको आपको ना रसायन चिकित्सा भी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने हाँ। जैसे बताया ना कि टीबी हुआ है तो धातु क्षय पूरा पूरा है, ठीक है। तो दीपन पाचन के बाद शोधन जैसे आप मैम ने बताया वैसे कराने के बाद रसायन चिकित्सा जरूर से दीजिए, तो रिकरेंस नहीं होगा। और जैसे आप यूटीआई के बारे में अगर जानना चाहें तो उसमें गोक्षुर आदि कषाय का भी काफी बढ़िया रिजल्ट है गुड़ुची के साथ, तो वो भी आप रिपीटेडली उनको 15-20 दिन के लिए दे दीजिए। और पित्त और मैम ये प्रकृति की देखो है ना क्या? कि देखो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, पक्वाशय में होता है। तो पेशेंट को आपको शोधन देना ही देना पड़ेगा, मतलब कोई भी नित्य विरेचन जरूर दीजिएगा। आप देखिएगा उसके मतलब स्टूल में प्रॉब्लम होगी, भले पेशेंट नहीं बता पाते तो एक हल्का फुल्का विरेचन दीजिए आप। हाँ हाँ। क्योंकि सूक्ष्म त्रिफला का विरेचन के रूप में कितना रोल है मुझे नहीं पता है, नॉर्मल त्रिफला का तो है, क्योंकि मैंने जो पेशेंट्स को चलाए हैं त्रिवंग के साथ मैंने त्रिफला ही चलाया हुआ है और गुड़ुची चलाया हुआ है। मतलब ऐसी पेशेंट जो एलोपैथी का ट्रीटमेंट करके हार चुकी रही हैं, तो उनको त्रिवंग के साथ में बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आप प्लीज ऐसे पेशेंट जब पर भी बोले ना मेरे रिकरेंट यूटीआई होता है या कुछ भी इस तरह की, तो एक बार आप उनको बोला करो मुझे पीपी नहीं करना, बट मुझे वहां की कंडीशन देखनी, ग्लव्स डाल हाँ करके बस कंडीशन थोड़ा सा। कंडीशन कंडीशन देखा मैम मैंने, वो रेडनेस था हाँ पूरा। और हाँ, तो थोड़ा सा देख करके सिर्फ आइडिया लगा लेना चाहिए कि वहां पर सिक्रीशन
वगैरह कैसा है, स्मेल कितनी है, क्योंकि स्मेल नहीं जब आप था, देखने चलोगे कुछ तो ऐसा आपको पस तुरंत नहीं था, पानी नहीं था, कुछ नहीं था, ड्राई था पूरा एरिया, सिर्फ रेडनेस लगा मुझे, सिर्फ रेडनेस था वहाँ पे, कुछ हाँ, तो वैसे मैम पूरा सिर्फ ड्राई था मतलब और रेडनेस है, तो आप ये भी कर सकते हो कि वहां पर ये जो आपका शतदौत घृत है ना मैम, हाँ हाँ उस बर्निंग सेंसेशन के लिए आप शतदौत घृत यूज कर सकते हो। पंचतत्व घृत का मुझे नहीं पता, क्योंकि फ्लेवर वाइज तो बहुत गंदा होता है शद्दोत वहां लगाया का। मैंने कॉटन हाँ, से वहां पे। शतदौत तो है ही, मतलब शतदौत में तो कोई फ्लेवर नहीं है। अगर पंचतिक्त घृत लगाकर हल्का सा आराम है तो वो भी बहुत बढ़िया काम करेगा, आपको पता ही है, क्योंकि उसमें सारी तिक्त औषधियां हैं और दाह का शमन भी करेंगी, तो ये चीज है। और तो आप उनको, इनफर्टिलिटी का विचार करें तो बहुत ज्यादा दिन देना पड़ेगा ना सब, हाँ क्योंकि वो तो मैं देखो ट्यूबरकुलोसिस है। मैम अभी ऐसा करो कि ना पहले एक चीज ट्रीट करो, एक हाँ चीज ट्रीट करने के बाद में यूटीआई को, क्योंकि वो पेशेंट की वो है, उसके बाद उनको कन्विंस करो कि देखो बेटा आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उनका दीपन पाचन अनुलोमन करके, मतलब ये सारी चीज करने के बाद में तब आपको उसके अकॉर्डिंग सारे पाचक वगैरह चलाने पड़ेंगे, क्योंकि पूरा 6 है फिर क्योंकि आप रसायन भी दोगे तो अनुलोमन के बगैर, मतलब जब तक अगर कोष्ठ की शुद्धि नहीं रहेगी तो रसायन काम तो करेगा ही नहीं। रसायन हाँ औषधियां सारी भारी भारी हैं, मान लो हम उसके दीपन पाचन साथ में दे दें तो वो भी बहुत बढ़िया नहीं काम करती हैं। एक बार कोष्ठ की शुद्धि मेरे हिसाब से तो होना ही चाहिए। हाँ, उसको करना है पंचकर्म पूरा। हाँ, और अभी आप चाहो तो 2-4 दिन बाद शीतोपलादी चला सकते हो, बट शीतोपलादी भी बगैर विरेचन के काम नहीं करता है मैम, वो भी रसायन की तरह काम करता है, लेकिन वो फिर बहुत खुद का बना होना चाहिए, जैसे उसमें बंसलोचन वगैरह घटिया ही डालते हैं ना मार्केट वाले, तो हाँ हाँ ये चीज है मैम। तो पहले एक एक चीज ट्रीट करो मैम, ये पेशेंट काफी लंबा ट्रीट होने वाला है, इतने हाँ जल्दी नहीं अच्छा। रिजल्ट आएगा इसमें। उसका एज भी ज्यादा है, 35 ईयर्स की है फीमेल वो। हाँ, और तो थोड़ा उसको मनोवा हाँ स्रोतस की दृष्टि है, नस्य वगैरह चलाना ही चाहिए। हाँ वो और पंचकर्म मैम, में। ये बार बार टाइफाइड हुआ है ना, तो हाँ धातुगत हो हाँ गया है हाँ। ना, बराबर। तो रसपाचक, रक्तपाचक, हम्म ये भी चलाना पड़ेगा, और अस्थि मज्जा पाचक भी सब ये चलाना पड़ेगा मैम अपने को, सारे ही हाँ पाचक चला दो मेरे सारा हिसाब से पाचक पूरा तो। पूरा चलाना दे, पड़ेगा। मतलब एक एक हाँ, वीक में चेंज कर दूंगी पूरा रस नहीं रक्त नहीं मैम, वाला। 15-15 दिन पर मेरे चेंज करो, इतनी जल्दी मत हाँ चेंज करो। मेरे पास भी आज ऐसा ही ये केस आया था, 1 साल हाँ से उनका टाइफाइड पॉजिटिव ही आ रहा है, इनफर्टिलिटी हम्म की केस है मैम वो, हाँ हाँ 28 है, और बुखार हरदम रहता ही है बोले, तो मैंने अभी उसको रसपाचक, रक्तपाचक, मांसपाचक और अस्थि मज्जा पाचक ऐसा मैंने उसको दिया है अभी। अभी और देखते उसने हैं क्या मुझे रिजल्ट मिलता है। एक बार ये भी बताया, ट्यूबल ब्लॉक बताया, लेकिन मैंने उसको रिपोर्ट हाँ, बोला इसको भी अभी। ये है मैम, पीसीओडी है इसको भी। ट्यूबल मैम ब्लॉक ये बोला होता उसने। ही है, अगर देखो यूट्रस मेरे का जब पेशेंट में टीबी हाँ। होता है तो यूट्रस के टीबी में ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आते ही आते हैं, नॉर्मल टीबी में भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती, यानी में बहुत सारे पेशेंट्स मैंने पहले से भी देखे थे, आप लोग का अनुभव होगा, क्योंकि पूरा क्षय हो जाता है ना ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स का, तो एक तरीके से आप समझो तो। और आपको बाद में चल करके मैम शुक्र विशोधन गण चलाइएगा, शुक्र शोधन गण, क्योंकि शुक्र शोधन गण बहुत ज्यादा हीलिंग पर काम करता है, तो चाहे कैंसर के पेशेंट हो चाहे कोई और पेशेंट हो, तो मेरा, क्योंकि शुक्र क्या होता है, अल्टीमेट हीलर होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, तो अल्टीमेट हीलर जब चलाओगे तो फिर मेरे हिसाब से बढ़िया रिजल्ट आएगा, बाद में पाचक वाचक के बाद ये भी चला सकते हैं, बट अभी आप उस पेशेंट को बोलो भाई लंबा चलेगा, अगर 5 पाचक चलाती हूँ मैं तो 5 महीने होता है, 5-6 महीने तो पेशेंट से मान कर चलिए मैम अपना, यस यस। बस्ती उस्ती देना है तो दे सकती हैं, हाँ लेकिन पंचकर्म अभी में पूरा करेंगे ना वमन रिलेशन हाँ, बस। पंचकर्मा अगर जितना, जैसे पेशेंट लीन एंड थीन है कि मोटे हैं, मोटे है, अच्छे मोटे। अच्छा अच्छे खासे मोटे, तो उनको 5'2" मतलब हाइट है उसकी 5'2", और उसका 69 वेट है। 69 तो मेरा 5'2" में पेशेंट तो भी ज्यादा ही ऐसा ही है। है मैम, हाँ 90 ज्यादा है। 92 है, 92 kg है इसका वेट। माय हाँ गॉड। मैम इसके ब्रेस्ट में गार्ड भी है, तो तो मैम वो वही देख लो ब्रेस्ट में जो गांठ है आपने उसका यूएसजी कराया है? नहीं अभी वो आए पेशेंट, मैंने उसको बोला है सब टेस्ट के लिए, अभी तो मैम कुछ उसमें नहीं तो किया। कैस्ट्रो ऑयल अप्लाई करो, और कैस्ट्रो ऑयल जो है ना हल्का सा स्पोर्श में करके ऊपर हाँ से रंड पत्र बांध देना, अपने पास में ही कर लेना उस ट्रीटमेंट को, मतलब थेरेपी दे देना, भाव प्रकाश में क्योंकि लिखा है, करके देखो, अगर मतलब वो वैसा ज्यादा नहीं है, फाइब्रोएडेनोमा सिंपल सा है, तो हो जाना चाहिए। स्तन अच्छा। गांठों में भाव प्रकाश ने साफ साफ लिखा हुआ है एरंड के लिए कि एरंड ऑयल लगा करके एरंड पत्र उसने से सेवन कर। मेमोग्राफी किया था, वो नॉर्मल आया हम्म रिपोर्ट, उसने बोला हाँ, तो मुझे। मैम ये करो ना आप सिंपल सा, जब हाँ रिजल्ट सिंपल वाले आ जाए, मतलब कि कोई टफ नहीं, तो आप एरंड और पत्र वाला कराइए, इंटरनली 15 भी दिन में रिजल्ट आ जाएगा।
इंटरनली भी दे सकते हैं ना, वृद्धि वाटिका वगैरह, कांचना गुगुल वगैरह, अगर बाद हाँ में। सब दे सकते हैं, लेकिन ये हाँ चलाओ ना, लोकल से अगर काम चल सकता है तो आप हाँ, क्यों पहले ज्यादा दवाएं लोकली दोगे। लोकली करेंगे अच्छे से। हाँ तो और लोकल अभी पहले भी है हाँ अभी मैम सर ने बोलो। बोला ना कि मंदाग्नि है तो कुछ मतलब देना नहीं है बाकी चीजें। तो मेरा भी एक पेशेंट है, 7 इयर्स की बच्ची है छोटी सी, उसको भूख ही नहीं लगती, भूख ही नहीं लगती उसको, क्योंकि वो उसने बार बार एंटीबायोटिक्स खाए, कब कोल्ड फीवर के लिए बार बार एंटीबायोटिक्स खाए, तो उसको भूख ही नहीं लगती है। तो वो मेरे पास आए, लेकिन मैंने उसको फीवर भी था, और तब मैंने उसको अमृतारिष्ट और अरविंदासव दिया। तो क्या मतलब कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि सर ने बोला ना अभी कि कुछ नहीं रहना चाहिए, सिर्फ अम्पा चौकड़ी और नहीं, काली आपने अमृतारिष्ट दिया तो देखो मैम, आसो अरिष्ट में खास करके अरिष्ट जो होते हैं वो खुद ही सेल्फ दीपन पाचन होते हैं, मतलब उनको ज्यादा अग्नि की जरूरत नहीं होती है। बच्चा है, छोटा है, लेकिन मैं यही कहूंगी आप 2-4 दिन के लिए ना उसको यूज कल्पना वगैरह पर रख दो। हाँ, ठीक है। अरविंदासव दिया मैंने उसको, ऐड हाँ दोनों, एक चम्मच। हाँ वो अच्छा काम करता है, अमृतारिष्ट भी बढ़िया काम करेगा। आप बच्चे को 10 मूला अरिष्ट भी दे सकते हो, लेकिन 10 मूला अरिष्ट का यहाँ लोड उतना नहीं है। आप उसको ये फीवर मैम फीवर आता था। त्रिकटु जैसे ये यूज वगैरह आप सिद्ध करेंगे ना, तो हाँ मान लो मूंग दाल का यूज बनाया, उसमें थोड़ा सा चुटकी भर चाहे पंचफोल डाल लो, चाहे त्रिकटु डाल लो, और थोड़ा सा लंघन करवाओ। पेशेंट्स कई बार कहते हैं भूख नहीं लगती है, पर वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और कोष्ठ शुद्धि बच्चे की भी जरूरी है, तो एरंड तेल बच्चों के लिए पीना मुश्किल होता है, तो चाहे आप ये वाला बना लो, चाहे तो बड़ा सिंपल सा जो उस दिन सर ने हिंगू लहसुन आदि हाँ, बताया था, बताओ। यस वो यस। तो मैम बहुत सिंपल है। हाँ हाँ दस हाँ ग्राम 10 ग्राम हींग था, 30 ग्राम सेंधो सॉल्ट था, 90 ml कैस्टर ऑयल था, और 270 हाँ ml सोरस था, ये आपका रसोन का था। तो मैंने तो ऐसा नहीं बनाया था, मैंने क्या किया था, दबाकर तेल डाल दिया था 400 ml, और रसोन थोड़ा सा कूच काच कर डाल दिया था, और ज्यादा वो नहीं था। तो आप उसको बना करके, बच्चा कितने 5-6 साल का है ना। 7 इयर्स का है वो। हाँ तो 7 इयर्स का, तो आज आधा चम्मच देकर देखो, अगर नहीं ठीक होता है तो कल 1 चम्मच दे देना, इस तरीके से डोज बढ़ा करके। बढ़ा सकते क्योंकि हैं। आप इसमें सोचो ना, हिंगू हो गया, तो हींग हो गई वातानुलोमन हो गया, रसोन हो गया वातसामक हो गया, कैस्ट्रॉयल इटसेल्फ आपका वेदना स्थापन है, सेंधो सॉल्ट भी सारी चीजें। आप चाहे इसको बनाकर उसको दे सकते हो, और नहीं तो आप मुनक्का वगैरह दे सकते हो, बट मुनक्का बच्चा 2-3 अगर खाता है डेली तो बेटर है। अच्छा। हाँ तो पहले आप मेरे हिसाब से थोड़ा सा बच्चे का वो कराइए, कोष्ठ शुद्धि कराइए। हाँ, दिया उसको मैंने, गंधरावित की हाँ चूर्ण दिया था बच्चे को, हाँ छोटे, तो आधा चम्मच। हरित की चूर्ण दिया था मैम। गंधरावित की अच्छा, आधा ही चम्मच दिया गंधर्व था। हरितकी का मैम फ्लेवर बड़ा गंदा है। जो मार्केट में गंधर्व हरितकी के टैबलेट आते हैं वो तो हाँ मतलब एक तरीके से मैं कहूँ तो मरोड़ कॉज करते हैं, तो वो पेशेंट को देना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। दैन गंधर्व हरितकी तो खुद बना लीजिए, हाँ, वो वो तो वाला मैंने जो बनाया है, मैंने बनाया है, हाँ उसको तो अब कुछ वो नहीं ठीक मतलब होगा, प्रॉब्लम वो नहीं। सही होगा। जो मार्केट के आ रहे हैं वो सही नहीं है, वो मरोड़ हाँ बनाते हैं, क्योंकि मैंने यूज करके देखे हुए हैं, और एक नहीं कई सारे लोग पर कंप्लेन रहती है। तो आप खुद बनाए तो दे सकते हो, नहीं तो ये करके देख लो। तो पहले एक बार मतलब जो भी है एक तरीके से साफ हो जाना चाहिए, अंदर का कचड़ा निकल जाएगा, और फिर उसके बाद में बढ़िया से कर सकते हैं। हाँ नेचुरोपैथी में तो बहुत बढ़िया होता है कि भाई हम पानी का एनीमा दे सकते हैं। यहाँ पर तो बस्ती के लिए थोड़ा सा सोचने वाली बात है, बच्चा है छोटा सा, क्योंकि मैंने छोटे बच्चों को दी नहीं है। इसमें सर ही गाइड कर पाएंगे कि क्या कैस्ट्रोल की बस्ती दे दिया जाए बच्चे को 10 ml। नहीं, तो 10 10 नहीं ml दिए, इतना 5-6 में तिल नहीं तेल मैम, में। 7 साल का है तो आप 10 ml सिरिंज में चिंचा लोड लवण, करोगे ना। चिंचा लवण दे सकते हैं ना, चिंचा लवण दिया था मैंने हाँ बच्चों को चिंचा छोटे। लवण दे सकते हो, बच्चों में सेफ है, हाँ, चिंचा लवण सेफ है, एरंड ऑयल बिल्कुल सेफ है, यहाँ तक कि एरंड प्रेगनेंसी में भी सेफ है। चिंचा लवण किया था यूज मैंने कई बार। हाँ तो वो कर लीजिए, फिर धीरे धीरे मैम उसका ना आप ऐसा करिए कि डाइट चार्ट अपने हिसाब से बना दीजिए। मतलब हाँ ये बिल्कुल होता क्या है कि हम जैसे पेशेंट को मना करते हैं ना, अब मैं आपको एक पेशेंट का शेयर करती हूँ। 54 ईयर की लेडी थी, मेरे पास बोलती है भूख नहीं लग रही है, और प्रॉब्लम है टाइफाइड का, एलोपैथी वगैरह खा चुकी थी। तब मेरे पास लास्ट में आकर बोलती है मुझे दवा से नहीं ठीक होना है, मुझे आप ऐसे ही बताओ। मैंने पेशेंट को मना कर दिया, खिचड़ी दलिया खाने के लिए बोला। वो मैडम एक दिन ब्रेड खाती है, वो दोपहर तक मुझे फोन करके बोलती है मैडम मेरी एनर्जी डाउन है। तो मैंने खंगाला तो पता चला ब्रेड खाया। अब ब्रेड लोगों को लगता है मुलायम है तो जल्दी पच जाएगा। अब कौन बताया कि भैया यूज कल्पना, जब मैंने आपको बोली है पतली खिचड़ी पतली दलिया लेनी है बिल्कुल पीने जैसी, तो लोग खा लेते हैं दबा करके, कई सारे फ्रूट्स खा लेते हैं, फिर नारियल पानी ढेर सारा पी लेते हैं, और उसके बाद कंप्लेन करते हैं कि जी हमें भूख नहीं लगती है। बोले लंघन तो करा लो, बच्चों में भी तो थोड़ा बहुत लंघन करा ही सकते हैं। तो मैम आप स्ट्रिक्टली देख लीजिएगा, पेशेंट करते उल्टा पुल्टा है, हाँ, वो तो है। तो ये ऐसे करेंगे तो हो जाएगा धीरे धीरे करके। यस यस मैम, थैंक जी यू मैम, मैम। थैंक यू मैम।
डॉक्टर सुनीता मैम ने हैंड रेज किया है, मैम कुछ बोलना चाहते हैं प्लीज? हाँ जी, प्रणाम मैम। प्रणाम मैम, बताएं मैम। आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, हाँ जी। जी। यस मैम, आप बोले ये प्लीज। जो यूटीआई की बात कर रहे थे, उसमें मुझे सिर्फ ये कहना था हाँ। कि मोस्टली जो रेकरेंट यूटीआई है उसमें कॉजेटिव एजेंट मोस्टली इक्वलाई होता है, बहुत ही स्टबर्न इन्फेक्शन होती है उसकी। तो उसके लिए चंद्रप्रभा को लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 3 मंथ्स कॉन्टिन्यूस अगर चलाएं तो उससे मतलब उसकी रेकरेंस ऑलमोस्ट चली जाती है, बहुत ही इफेक्टिव है। लेकिन कॉन्टिन्यूस मतलब 3 मंथ्स चलाएं, और मल्टीपल बहुत ज्यादा ड्रग्स देने की भी जरूरत नहीं है। मतलब नेचुरली जो आपने बोला पहले, जेनिटल इन्फेक्शन रूल आउट करके अगर ओनली रेकरेंट यूटीआई है हाँ तो मैम, उसके लिए चंद्रप्रभा बहुत बहुत अच्छा बढ़िया रहेगा। काम करती है, वो तो लेकिन है ही लॉन्ग टर्म खास चलाना, कर। आई मीन टू से मतलब हाँ जैसे हम जी मैम, प्लीज बोले मैम। मैम लेफ्ट हो गए शायद, आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क। आवाज नहीं आ रही हाँ है। जी, हाँ जी मैम, बोले प्लीज, नेटवर्क का इशू फंस गया। डॉक्टर सुनील सर ने हैंड रेज किया है, डॉक्टर साहब बोले प्लीज। जी प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम मैम। सर, बोले। हाँ जी, प्रणाम सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ, प्रणाम, बोलिए ये प्लीज। करना था कि आरोग, हाँ जी सर, आपकी हाँ, आवाज आ रही है, प्लीज आरोग बोले। वर्धनी अगर देते हैं, हम्म। आरोग वर्धनी जो अगर दे रहे हैं तो उसमें रसपाचक रक्तपाचक भी साथ में चल सकता है हाँ चल सकता है, कि कोई अलग वो अलग नहीं हो? है, आप देख लो। देखो, रसपाचक का एक फायदा होता है कि सर, जब हम रसज विकार या रस धातुगत जितने भी देखते हैं दृष्टि, उन सब में चलाते हैं। कई बार ये होता है कि आप मान लो आप दे ही रहे हो रसपाचक, तो उसके साथ भी आपको आम का तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, मतलब कि मल का होना चाहिए अनुलोमन जरूरी। तो आरोग्य वर्धनी भी चला सकते जी हो, मैम। कुछ और भी चला सकते हो। आप देख लो, क्योंकि आरोग्य वर्धनी का मेन 2 ही 3 काम है जो बढ़िया से करती है। मतलब वैसे तो बहुत सारे उसके काम है। एक होता है कि सार और पित्त विभाजन अच्छे से करती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पोषण क्रम ठीक हो जाना चाहिए। दूसरी बात है कि लिवर पर बहुत बढ़िया काम करती है। जो तीसरा एकदम साफ साफ दिखता है वो ये है कि स्टूल सही से जाता है। बट कुछ पेशेंट्स ज्यादा क्रूर कोष्ठी होते हैं तो उनको आरोग्य वर्धनी से अनुलोमन नहीं होता है। उनको या तो आरोग्य वर्धनी की डोज बढ़ानी पड़ती है, या आरोग्य वर्धनी के साथ कुछ और आपको मृदु विरेचक या विरेचक जो भी है देने पड़ते हैं। तो मेरा ये भी एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ पेशेंट्स को तो आरोग्य वर्धनी से कुछ भी तिरवित नहीं होता है। तिरवित आप वो तो सर तिरवित अकॉर्डिंग टू ले हम प्रगति, उसमें साथ में दे। अकॉर्डिंग टू प्रगति चलाइए ना। त्रिवित हम तो पित्तज प्रकृति में देते हैं ना। आप एरंड सरित की दे सकते हो, आप जी जी। सरित दे सकते हो, आप अभयारिष्ट दे सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। आप पेट की विधि देख लो, और अगर सही से सोचोगे तो अग्नि बहुत मंद होगी, तो भी आराम है। आवाज नहीं आ रही सब मैम सारे आपकी काम तरफ। करती थी, अपन पाँच सारे काम करती है। आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी नहीं। हेलो। इशू है। आवाज जी हाँ नहीं आ जी रही। सर, प्लीज बोलें। हेलो। अभी आ आपकी रही। आवाज कट रही है मुझे, या शायद मुझे एकदम सुनाई दे रहा है। अभी आ रही आप मैम। ही का मैम कट रहा था। बोल। हाँ, तो अग्नि ठीक है उसका, 16 साल का लड़का है, वही सर से अभी मैंने पूछे थे तो उसमें आरोग्य वर्धनी बताया था उसका। एक्चुअली में थोड़ा सा प्लेटलेट कम है, अच्छा। 76,000 के आसपास में है तो उसका। हाँ, तो उसी के लिए वो बोले थे सर कि जो आरोग्य वर्धनी दीजिए, और उसके बाद गिलेस सत्व और पपीते के पत्ते का रस। तो इसमें जो है रसपाचक रक्तपाचक भी जो मैंने साथ में ऐड कर सकता हूँ, ये पूछना था। हाँ जी, हाँ जी सर, पहले लेकिन अगर उसका प्लेटलेट काउंट कम है तो एक बार ये तो रूल आउट करो कि उसका प्लेटलेट काउंट क्यों कम है। एलोपैथी का माइंडसेट से मत चलिए ना। जी। 16 साल का बच्चा है, हाँ मेरा कहने का मतलब है सर उसकी अग्नि का सही से निरीक्षण करिए, क्योंकि आज की डेट में क्या होता है ना, मेजॉरिटी लोग क्रेविंग की वजह से खाते हैं। तो एक तो ये देख हाँ। लीजिए कि उसका मल त्याग कैसा है। और अगर क्या ऐसा तो नहीं है कि प्रीवियस में पहले फीवर वगैरह ज्यादा आया था, या उसने ढेर सारी एंटीबायोटिक वगैरह खाई थी, कि क्या था, क्योंकि प्लेटलेट काउंट ना सिर्फ ना कोई। कम है। हाँ, और सब ठीक है उसका। ब्लड का जो है देखे हैं, सीरम क्रिएटिनिन वगैरह या हेमोग्लोबिन 11 है। उसके बाद SGPT SGOT ठीक ही है। ब्लड शुगर भी ठीक ही है रैंडम।
नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि प्लेटलेट काउंट अगर बच्चे में कम हो रहा है तो देखिए आपको पता है कि फीवर वगैरह के केस में कम होता है, या और फीवर के अगेंस्ट में जो दवाएं खा लेते हैं तो उससे और भी कम हो जाता है, क्योंकि जितनी बार फीवर राइज होता है उतना प्लेटलेट हर बार वो घटता जाता है। तो क्या पेशेंट में फीवर की हिस्ट्री थी बच्चे में? नहीं, फीवर की कोई हिस्ट्री अभी नहीं है। नहीं तो फिर वो रूल आउट करके देना पड़ेगा ना कुछ तो। आप पहले कारण तो देख लीजिए ना कहाँ से, और क्योंकि निदान परिवर्जन नहीं कराएंगे तो जब तक दवा चलाएंगे तभी तक ठीक रहेगा। हालांकि रस पाचक पाचक का ये जी जी फायदा होगा कि रसगत आम और रक्तगत आम जो है उसका पचन हो जाएगा। बट साथ में ध्यान रखिएगा दीपन पाचन और लोमन वगैरह का ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा लंघन वगैरह बच्चा है, भले ये नहीं मानकर चला करके बच्चों में अग्निमंद नहीं होती, बच्चों में भी अग्निमंद होता है। तो उस चीज को जी थोड़ा मैम। सा सर ध्यान दे लीजिएगा। हालांकि आरोग्यवर्धिनी दीपन पाचन करती है, पर मैं यही कहूंगी सिर्फ प्लेटलेट जी काउंट कम है ये सोचकर ट्रीटमेंट मत करिए। प्लेटलेट काउंट कम होता है तो कई बार लीवर में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसमें होता है, या लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे से अंदर डिटेल में जाते हो तो आपको पता है कि बोन मैरो में कुछ प्रॉब्लम होती है तो प्लेटलेट काउंट कम होता है। तो बहुत सारी चीजें अभी जी सिंपल चाहो इलाज करके देख लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको सोचना पड़ेगा कि अगर फीवर वगैरह की हिस्ट्री नहीं है तो फिर क्यों प्लेटलेट काउंट कम है। जी ठीक ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी ठीक है। सर। ऐसे उसका हेमोग्लोबिन ठीक है, पहले हेमोग्लोबिन उसका 9.5 के आसपास रहता था, अभी जो है से वो बताया कि ये मतलब 11 ग्राम है। देखे हैं उसका रिपोर्ट देखे हैं। कैसे भी सर इसमें देखेंगे तो रक्तवा स्त्रोतस में कहीं ना कहीं आम संचिति है, कहीं ना कहीं जी जी स्त्रोतोरोध है, इसलिए प्लेटलेट नहीं बन रहा है ना, इसलिए रक्त जी पाचक देना है, रस पाचक देना है और जी सर। आरोग्यवर्धनी वटी देना सर है। इसमें 9.5 इन्होंने एचबी बोला, इसका मतलब कि एनीमिक हो गया, मतलब पांडु की भी चिकित्सा करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं स्त्रोतस दुष्टि है, वहां पे शुद्धि भी होना चाहिए। घृत पान करा के थोड़ा मृत्यु विरेचन करा दीजिए। जी सर, फिर भी ले हम दे दूँ सर? त्रिवित लेन दीजिए, मनुक्का दे दीजिए, किशमिश को भिगो के रात जी को दे दीजिए, पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद में फिर एचबी भी अच्छा हो जाएगा, प्लेटलेट भी अच्छा हो जाएगा, सब हो जाएगा। जी सर। जी तो वही सर कर रहे एक थे तो तरह बीच से में दूसरे इस सर का। केस का डायग्नोसिस केवल प्लेटलेट का मैं ऐसा मत सोचिए, इसको डायग्नोस करिए जी पांडु सर। रोग। अब पांडु में वातज है, जी पित्तज है, कफज है, वो आपको डायग्नोस करना पड़ेगा। पिताज है, पिताज है। पित्तज है ना तो पित्त की चिकित्सा तो विरेचन ही है ना, विरेचन करके घृत पान करा के जी फिर दाढ़ीमादी घृत या पंच ऐसे, हाँ पंचतिक्त घृत, पंच महातिक्त घृत ऐसे दे जी के, पंच और उसके बाद रक्त जी पाचक दीजिए, ताप्य दिलो, नवायस लो, वो भी दे सकते हैं। तो एचबी भी अच्छा होगा, प्लेटलेट भी अच्छा होगा। शरीर का शुद्धि होना जरूरी है सर थोड़ा। जी सर। जी सर, वही जी सर सर। अभी किए थे तो बीच में सर का दूसरे सर का चलने लगा है, तो वो आरोग्य वर्धनी 2 BD कर दूं और रस पाचक रक्त पाचक दूं। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है सर, उसमें लेकिन ठीक है। शोधन भी दीजिए ठीक है थोड़ा सर। घृत पान करा के। जी हाँ। ठीक है। जी सर। थैंक यू सर। अर्चना मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? थैंक यू। डॉक्टर अर्चना मैम। हाँ सर, किया मैंने केस डिस्कस किया इन लोगों से। कर दिया, ठीक है। और सर अभी एक पूछना था, हाँ। कुछ पेशेंट में यूएसजी भी नॉर्मल आ जाता है और फिर भी उनका स्कैंटिमेंसिस होते हैं सर, बहुत कम नहीं तो आता है इसीलिए तो ब्लीडिंग। आयुर्वेद के हिसाब से रस पाचक रक्त, वहां पे रस क्षय रक्त क्षय थोड़ी ना दिखाई स्टार्ट देगा। किया सर मैंने, रक्त पाचक स्टार्ट किया, तापे दिलो स्टार्ट किया उसको। हाँ पुष्प धनवा हाँ रस और हाँ और वहां पे एक स्कैंटिमेंसिस है, तो मैडम बताती है ना अंजना मैम की तिल का क्वाथ बना के हाँ, वो भी बोला सर, तिल गुड़ और वो का बात भी बोला, कुबेराक्षवटी बोला, तापे दिलो दिया, ये हाँ ऐड किया सर। 3-4 हाँ महीने में हो जाएगा ना सर? अच्छा, हाँ हो अभी स्टार्ट जाएगा। किया। यस सर, हाँ थैंक यू सर। रस का प्रसादन होना चाहिए, रक्त का प्रसादन, स्वर्णमाक्षिक बहुत अच्छा होता है, वग्न सर बस। ये पाचक कितना देना चाहिए, कि मतलब रस पाचक देना है कितना, रक्त पाचक में कितना, 1 BD 2 BD ऐसे दे नहीं के 2 वीक देना है, 3 वीक देना है अभी ऐसा? 1 महीना दे के, अगर कंटिन्यू ज्यादा दिन देना है तो घृत पान होना चाहिए, नहीं तो रुक्षता बढ़ती है बॉडी में। अच्छा, घृत पान भी दिया मैंने, दाढ़ी मादी घृत दिया सर उनको। हाँ फिर ठीक है, फिर आप चलाइए कंटिन्यू, कोई प्रॉब्लम ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं। ठीक है। और अंजना मैम आगे किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं कुछ। और मंदाकिनी मैम, जितेंद्र मिश्रा जी, पूछिए आप लोग। सर मेरी एक पेशेंट है और वो डायबिटिक है और परहेज नहीं कर पाती है, जितना कर पाती है। उसको सर अभी वल्बोवेजाइनेटिस है, उसको वहां पे खुजली है और खुजली सूखी है, और फिर जब ज्यादा खुजला लेती है तो उसको जलन हो जा, वहां पे जख्म टाइप के हो जाते हैं, फिर जलन जलन हो जाती है। अभी इसका
शुगर कराया है तो वो सर फास्टिंग वाला 220 है और आफ्टर फूड वाला जो है 232 है। और फीमेल पेशेंट है, उसका जो एज है वो है 37 ईयर फीमेल। तो वो क्यों हो रहा है, वजनाइटिस क्यों है? अचरणा योनि व्यापक का चिकित्सा यूज करिए ना, वहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशन वहाँ होगा। सर अचरणा तो मैं कर भी लूं, अनहाइजीनिक तो होगा ही, क्योंकि वो ना वैसी है, मतलब दुकान पे बैठती है और कपड़े वगैरह सब उनके घर में सूखते हैं क्योंकि उनको जगह नहीं है बाहर। लेकिन सर ये मेन जो इनका डायबिटीज बढ़ा हुआ है, मैं इनसे बोलती हूँ आयुर्वेद पे आ जाओ तो वो मान ही नहीं रही, मेटफॉर्मिन पे चली पड़ी है। तो सर तो आप क्या उनको पकड़ पकड़ के अपना आयुर्वेदिक देंगी? हाँ नहीं आ सर, रही है मैंने ना आज तो? सर आज मैंने बोल दिया है, मैंने कहा आज तुम मेरा आयुर्वेदिक लोगी तो मैं दूंगी। सर उसके ऊपर कुछ काम नहीं करना, प्रेडनिसोलोन वोलोन डॉक्टर ने दिया था उसको, वो भी नहीं काम कर रहा, सिट्रीजिन भी काम नहीं कर रही है, एलाग्रा भी काम नहीं कर रही है। तो फिर पकड़ना ही पड़ेगा ना सर मेरे को ऐसे केस में। तो फिर आप पकड़ेंगी तो वो आपको डांटेंगे नहीं क्या कि आप नहीं जबरदस्ती दवाई डांटेगी दे ना, मेरी दी? पड़ोसन है सर। पड़ोसन भी है तो आप जबरदस्ती अपने घर वालों को नहीं दे सकते दवाई नहीं जब सर वो प्रेगनेंसी? आएगी, बोली मैं कल आती हूँ। अभी हाँ, जब मैंने वो बोली आएंगी तो उनका हेतु निकालिए, प्रमेह का हेतु निकालिए, दिवा स्वाप, रात्रि जागरण, अव्यायाम, क्या है सर हेतु निकालिए। अव्यायाम है सर, मैं बता रही हूँ अव्यायाम उनका है, क्योंकि वो मतलब वो जो महिला है वो दिन भर इस पे दुकान पे बैठती हैं, उनको जरा भी फुर्सत नहीं मिलता है, इवन खाना पीने का भी उनको फुर्सत नहीं मिलता है। और सर उनकी इतनी गंदी आदत है कि वो जब जाती है ना शुगर फास्टिंग कराने भी तो वो चाय पी करके जाती हैं, हमने इतनी बार कहा है वो मानती नहीं है। और चाय वो लेती हैं, चावल वगैरह कभी कभार लेती हैं, परहेज तो करती हैं, लेकिन सर ऊपर आंखों के ऊपर भी उनके काफी कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो जमा हो गया है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया टाइप का। और व्यायाम बिल्कुल भी नहीं है, मोटी है, वजन कम करने को बोलो तो 2 दिन तो टहल आपको, लेंगे, फिर टाइम आप ही नहीं मिलता, दवाइयां तो जाती देंगी, जाती भी है। दवाइयां तो अच्छा देंगी, लेकिन हेतु का भी उनको समझाना पड़ेगा, हेतु का नॉलेज देना पड़ेगा कि ये करने से ये हो रहा है। जी सर। ठीक है, वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी कुछ बोलना चाहते हैं? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। वो सर बात- आज वो पेशेंट आया था ना सोरासिस वाला, उसका आज हाँ सर। हाँ किया था मैंने। हाँ, उसको सर स्नेहन थोड़ा सा भी नहीं करना है। आप ना ऐसे बताते हैं ना जैसे हमको सब याद रहता है आपके पेशेंट का। आप अच्छा। हमें नहीं याद रहता। मैं यहाँ इतने पेशेंट देता हूँ, आप बताइए, थोड़ा केस बताइए। उस दिन हम लोगों ने वो था ना सीवियर सोरासिस, 2 साल बाद फिर से उसको हुआ है। हेतु हाँ सेवन किया उसने ना, बाहर खान पान का ज्यादा किया, तो उसको हमें मन देना है परसों। अच्छा, तो आप घृतपान जितना करें करें, नहीं करेंगे तो 2 दिन फिर कर दिया ना, आज 180 ml तक किया उसने। ठीक है, तो आप थोड़ा लघु वमन टाइप करा दीजिएगा। हाँ परसों कराएंगे। हाँ, तो आज जो अपना बात हुआ था ना कि नीम और वो उनका लेप लगा के और छाछ का सिरोधारा और तक्रधारा, हाँ चक्रधारा, तक्रधारा। वो हाँ किया उसको। ठीक है, तो हम्म, वमन होने के बाद बताइएगा कि क्या रिजल्ट आया, है ना? हम्म, और वो लेप भी प्रेगनेंसी वाला क्या सॉल्व हुआ? आपने पूछा था कुछ क्वेश्चन कल। कल परसों को भी तो पूछा था ना, आपके घर के ही पेशेंट का कुछ। हाँ वो पूछा था, मैम भी आ गई हैं, वो थोड़ा एचबी कम आ रहा था। तो और मैम से पूछिए, चलिए मैम से पूछिए, अंजना मैम आ मैम गई की है। पेशेंट है सर। पूछना मैम है ने ना बता मैम? दिया। बता हाँ, दिया फिर, ठीक है। हाँ, ठीक है, थैंक हाँ। यू। सर जो मतलब आप अभी जो बात हो रही थी स्नेह पान घृत पान कराने का, तो घृत पान जरूरी है, तो घृत पान से तो और विबंध भी था उसको, तो मुनक्का सेवन करेंगे तो मुझे लग रहा है उसके वजह से ही उसका भी प्लेटलेट और सब हाँ, कुछ आ रहा और था। मेन बात है कि घृतपान का भी नियम है कि हम कोई भी दवाइयां देते हैं पांडु में भी ना, तो दीपन और पाचन करके ही दवाई देना चाहिए। ऐसे नहीं कि पेशेंट है एचबी कम है उसको पकड़ पकड़ के घी खिलाओ, दाढ़ी हम्म, मादी घृत खिलाओ, ऐसा नहीं। पहले भूख लगना चाहिए, घी भी पचने के लिए अग्नि चाहिए। हम्म। दीपन पाचन, अब दीपन पाचन में बहुत सारे चूर्ण हैं हमारे, रसकल्प हैं, और मतलब वो देखना चाहिए आशा वरिष्ठ है कौन सा देना है, और लंघन कराना चाहिए। लौंग भास्कर चूर्ण खाने में ले सकते हैं सर क्या? जिनको लवण भास्कर चूर्ण साथ में उनको वो दे, नहीं तो हिंगवाष्टक चूर्ण, अजमोदा चूर्ण, दाढ़ी मादी चूर्ण, दाढ़ी मास्टक चूर्ण, बहुत सारे दवाइयां हैं, दीपन पाचन करके तब देना चाहिए। ठीक हेलो है। सर। हाँ जी मैम। हाँ सर, मेरे वो पेशेंट थी ना, उसको पूरा एलर्जी आता था, चेहरे पे स्वेलिंग, इचिंग। हाँ हाँ हाँ। उसको सर मैंने 1 महीना हो गया अभी,
अभी आया ही नहीं सर उसको। दीपन पाचन देके सर मैंने कपच शोध का ट्रीटमेंट किया था सर उसका। क्या क्या तो दिया था फिर से बताइए मैम, सब लोग लिख सर मैंने लीजिए। पहले दीपन पाचन दिया सर उसको, लवण भास्कर चूर्ण घृत के साथ, एरंड ब्लिस्टर दिया था, प्रवाल पंचामृत, आम पाचकवटी दिया था सर उसको 15 डेज के लिए, और घृत पान कंटिन्यू बोला था। बाद में उसको मैंने गोमूत्र हरितकी, कंडुग्नवटी, त्रिफला गुगुल, पुनर्नवा गुगुल, पुनर्नवासो दिया था 10 मूला काढ़े के साथ, और अभिपत्ति का चूर्ण दिया था सर। तो उसको 1 महीने में मतलब 2-3 बार आती थी रैश पहले, अभी एक भी बार नहीं आया सर उसको। अभी आपने बोला था कि पांडु का भी उपद्रव हो सकता है ये, तो मैंने उसको अभी आज ही और रिपोर्ट भेजने वाली है मुझे, आज या कल आएगी सर ओपीडी में सीबीसी करके, तो मैं वो भी देख लूंगी सर जी। क्योंकि बाकी सारे लक्षण उसके वही है आम के। और तो कफज कफज शोध से ट्रीट किया सर मैंने उसको जी। हाँ सर, बहुत अच्छा तो मैम, अच्छा result मिला सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। हाँ सर, थैंक यू सर। जी ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए। सर मंदाकिनी मैम से पूछना था। मंदाकिनी मैम आपसे पूछना चाहती हैं? बताइए मैम। हाँ जी मैम, अभी कुछ दिन पहले आपने एक पिक डाली थी ना एक पेशेंट की जिसकी लोअर लेग में बोन ग्रोथ कुछ हुई पड़ी थी। हाँ उसमें हाँ। आपने क्या ट्रीटमेंट डाला है मैम? क्या कुछ ट्रीटमेंट सर ने डिस्कस भी नहीं किया, वो आया भी नहीं, वो बात वहीं खत्म हो गई। एक और पेशेंट था मैम लगभग महीना पहले, किस पता नहीं आपका था पता नहीं किसी और का, जिसमें मैंने बोला था कि इसमें लाक्षादी गूगल नहीं देना चाहिए और आपने बोला था कि मेरे हिसाब से कोई देनी सर चाहिए। का वो था, आपका सर का पेशेंट था। था किसी और का था? नहीं मेरा नहीं था, उसमें किसी सर का पेशेंट था वो। उसमें क्या हुआ पता नहीं मैम, वो तो वही डॉक्टर साहब पता है मैम बताएंगे। किसका है? उसको पूछना था कि क्या किया। सर क्या एक पेशेंट है, वो उसको मतलब एजेड है वो पेशेंट, उनके हाँ। साथ में प्रॉब्लम क्या है कि वो 3-4 महीने से अभी एलोपैथिक का इलाज ले रहे थे, तो उनको सर क्या कहते हैं कि उनका सीरम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ था, और प्लस उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था। हाँ। फिर वो दवा लेते गए उनको कहीं भी फिर उनको आराम नहीं पड़ा। फिर आज मेरे पास आए तो उनकी मैंने पूरी कहानी सुनी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको 2015 में डेंगू हुआ था, और फिर डेंगू होने के बाद वो कहीं किसी के यहाँ गए और उन्होंने वहां पूरी पूरी जबरदस्ती खिला दी। उसके बाद से उनको प्रॉब्लम हो गई कि उनको जो है कि मोशन वगैरह जो होता है वो कभी तो ठीक होता है और कभी ऐसे टाइट सा हो जाता है। हाँ मतलब ग्रहणी रोग हुआ वहां पे, हाँ डेंगू हुआ था, ज्वर से फिर ग्रहणी रोग तक गया। हाँ। फिर क्या हुआ ना सर कि उनको पेट में भी काफी दर्द, हैवीनेस वगैरह रहता था। फिर उन्होंने कहीं से फिर उनको यूरिन में भी इन्फेक्शन हुआ। फिर वो गए किसी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने उनको कोई एलोपैथिक थे, तो उन्होंने उनको वो एमली क्यूर करके जो होती है ना एमिल की, वो चलाई थी। एक और कोई उन्होंने आयुर्वेदिक की चला दी थी, तो उनको आराम पड़ गया। बट फिर से अभी उनको वो जो पेट वाली प्रॉब्लम थी वो शांत नहीं हुई। अभी क्या है उनको कि अब वो जब आते हैं तो उनको जो पेल्विक रीजन है वहां पे उनको टाइटनेस सी लगती है, सुप्राप्यूबिक रीजन पे। और सर जैसे कि कह रहे थे कि जब 2-3 दिन तो लैट्रिन सही होगी, और जैसे ही फिर 2-3 दिन बाद कॉन्स्टिपेशन होगा, और जैसे ही वो कॉन्स्टिपेशन होगा तो उनको सेमेन पास आउट हो जाता है 2-3 ड्रॉप कॉन्स्टिपेशन के टाइम में। और उनको इस समय जो है, अभी मैंने पूछा तो वो बोले थे कि उनको एसिडिटी है, भूख नहीं लगती है, इंडाइजेशन रहता है। तो मैंने पूछा पेट फूला रहता है? बोले नहीं, पेट तो नहीं फूला रहता है, कभी पेट फूला रहेगा कभी नहीं रहेगा, लेकिन अगर फूला भी रहेगा तो ऊपर रहेगा। और उसके बाद उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो यूरिन उनको हो जाती है तो उसके बाद उन्हें लगता है कि इससे कुछ है अभी, फिर वो 1-2 बूंद टपकेगी और फिर उसके बाद मतलब उन्हें लगता है कि इससे कंप्लीटली नहीं हुआ, और फिर वो हैवीनेस लगती रहती है सर। और ये सर उनको ना 2-3 साल से, और सम टाइम कभी कभी उनको बर्निंग डेफिकेशन भी होता है सर। हाँ तो एक तो ये वातज ग्रहणी, वात पित्तज ग्रहणी के सिम्टम्स हैं, अपान दृष्टि भी है उनको, क्योंकि शुक्र भी निकल रहे हैं और अपान की पूरी दृष्टि है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो उनका शोधन करा दीजिए, या तो वमन ग्रह या विरेचन, विरेचन ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद में वातज है तो वहां पे घृत पान करा के दीपनीय और पाचनीय को घृत दे दीजिए,
और वो देके फिर वहां पे बस्ती दे दीजिए। और सर मतलब नहीं, फिर बस्ती ग्राहणी नहीं दे खिचड़ी पाऊंगी सर। सर शमन बताइए ना सर, ये तो वो आप विरेचन तक तो ठीक है। उनको दीपन पाचन करके परपटी कल्प और कोई आसावरिश दे दीजिए। अभी तो मैं बताऊं मैंने क्या दिया उनको। घृतपान। अभी मैंने उनको दिया है मैंने उनको अभी दिया है सूतशेखर रस दिया है उनको, आरोग्य वर्धिनी दिया है, आमपाचन वटी दिया है, जीरका दृष्ट दिया है। वो ठीक है। घृतपान भी करेगा जब भूख लगने लगेगा तो। अभी हाँ, अभी ऐसे करके फिर मैंने कहा है कि एक कराएंगे फिर, क्योंकि वो बता रहे थे कि उनको फैटी लीवर वगैरह भी था, वो 3 साल पहले की रिपोर्ट है। तो मैंने कहा पहले दीपन पाचन कराइए, उसके बाद देखते हैं क्या है, फिर रिपोर्ट देखेंगे। तो सर परपटी कल्प आपने बताया और विरेचन बताया ना। हाँ, और क्या करना है सर इसमें? यही सब करके ग्रहणी को ठीक करने में 1.5 साल भी लग सकता है। अच्छा अच्छा सर। और सर ये जो जो मतलब ये शुक्र का क्षरण हो रहा है। अपान की दृष्टि है ना, अगर अपान पे इतना प्रेशर आएगा, हम्म, अगर वहां पे कॉन्स्टिपेशन है, प्रेशर आएगा, जोर लगाएंगे तो शुक्र निकलेगा ही। अच्छा सर। तो फिर मतलब ये उसके शुक्र लिए कोई क्षरण के लिए पहले विरेचन के बाद फिर कुछ शमन में हम कुछ ऐड करेंगे? मेरी आवाज आ रही है सर? मैम सर का शायद नेटवर्क नहीं है। अच्छा मैम अच्छा। इसमें ना आप मेदोपाचक से स्टार्ट करिए, जैसे दीपन पाचन करा लेंगे ना आप, तो उसके बाद ना आप स्नेहपान अगर वो कर पाए तो ठीक है, नहीं तो मेदोपाचक उनको जरूर से स्टार्ट कराइएगा, क्योंकि इसमें अपान की दृष्टि के साथ साथ मुझे कहीं ना कहीं मेदोवस्तोतस की भी दृष्टि लग रही है। ठीक है, क्योंकि उनका शुक्र जैसे कि आप बता रहे हैं कि हो जाता है ना, तो काल मेघा सो भी इसमें साथ में काफी बढ़िया रिजल्ट देगा। और एक बार अगर हो पाए तो दशमूल क्वाथ से दशमूल एरन निर्गुंडी का ये भी करा दीजिए, दशमूल और अपना सहचर, इसका आप बस्ती जरूर से उनको सजेस्ट करिए कि वो करें, तो उससे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा क्विकली। हाँ जी मैम, मात्रा बस्ती है ना, क्योंकि अपान का क्षेत्र है तो उसमें तो बस्ती का मतलब मस्ट है, क्योंकि आप 3 महीने 4 महीने शमन औषधि देंगे, उससे बेटर है कि आप 2 सेशन बस्ती के ले लीजिए, 8-8 दिन की बस्ती करा दीजिए, वो बढ़िया रिजल्ट देगा, जल्दी रिजल्ट देगा। ठीक है मैम, मैं उनको समझा दूंगी फिर इसके लिए। जी, बाकी तो शिलाजीत वगैरह बाद में चला सकती हैं, त्रिभंग है, शिलाजीत वगैरह, गोक्षुरादि। हाँ गोक्षुरादि भी चल जाएगा। यूरिन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यूरिन मतलब हाँ, वो ड्रिपलिंग कह रहे हैं ना कि पूरा मतलब तनाव रहता है एकदम सुप्राप्यूबिक रीजन पे, फिर यूरिन हो जाता है, फिर लगता है कि कुछ खाली नहीं हुआ, फिर 1-2 ड्रिपलिंग होगी, फिर खत्म हो जाएगा। ओके ठीक है, तो आप इसमें पुनर्नवा ताप्यादि लो और ये अपना चंद्रप्रभावटी, इसका भी काफी बढ़िया रिजल्ट रहेगा। ठीक है मैम, ये स्नेहपान किससे कराएंगे हम? पित्तक प्रकृति बताया ना आपने मैम? वातज कफज थी मैम, मतलब अच्छा। लेकिन गृहिणी मतलब पित्त है उनको, मतलब जलन होती है पेशाब करने में भी और उसमें भी, हार्ट हाँ, तो में भी। दाढ़ी मादी घृत से करा दीजिए ना, वो बेस्ट रहता है पित्तक प्रकृति में। तो दाढ़ी मादी या पंचतिक्त भी बढ़िया रहेगा। अच्छा मैम, ये कह रही थी जैसे कि अगर हम 2 चम्मच त्रिव्रत लेह किसी को देते हैं सज्जो विरेचन के लिए, तो ये किसी को नहीं होता है तो क्या करें उसमें फिर उनके स्टेट? मैम मैं तो नॉर्मली क्या करती हूँ, अगर विरेचन नहीं हुआ ना तो रात में या तो फिर दूसरे दिन बुला के उनको चित्रकादि वटी गुनगुने पानी से चूसने के लिए दे देती हूँ, और थोड़ा सा संक्रमण करवाते हैं, तो उससे हो जाता है। मतलब 2 चम्मच तो सफिशिएंट है ना मैम? बिल्कुल 2 चम्मच सफिशिएंट है, लेकिन कोई कोई क्रूर कुष्ठी होते हैं ऐसे, तो उसमें नहीं भी हो पाता है, तो उसमें चित्रकादि वटी चूसने के लिए दे सकते हैं। अच्छा मैम, एक बात और पूछनी थी, जैसे कि एक पेशेंट थी, उसने ना ये लिया था त्रिव्रत ले, और उसने वो ऑलिव ऑयल भी लिया, गैलब्लैडर स्टोन की थी, अभी नई मरीज है। उसने क्या किया, उसके बाद में उसे टेस्ट नहीं अच्छा, ठंडा पानी पी लिया, तो अगले दिन उसको मोशन ही नहीं हुआ, तो इंटरफेरेंस हुआ क्या? हाँ मैम बिल्कुल, ये अपान का अवरोध हुआ ना, क्योंकि ठंडा पानी पिया तो उससे तो स्त्रोतस अवरुद्ध हो गया। जो नीचे निकलना चाहिए, आपने जैसे विरेचन के लिए दिया था ना। हाँ, इसी वजह से तो हमेशा पंचकर्म के दौरान गुनगुना पानी बोलने के लिए जरूर से बोलना चाहिए। ठीक है मैम, बहुत बहुत ठीक है, अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, टाइम हो गया। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू, प्रणाम।